करा के दूंगा कि क्या है। वो जिसको आइडिया नहीं रहता वो डरता है। तो वो मालूम है ना, नहीं प्रॉब्लम आएगा। और सिखाया है तो आप भी गधे लोग के जैसा नहीं वापरोगे ना। फिर भी आप बोलोगे प्रॉब्लम आ गया तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। इसको डोमेन में ले लेंगे हम लोग। ये काम ही नहीं कर रहा है, ऐसा क्यों फील हो रहा है? 100% हार्ड ड्राइव यूज कर रहा है इसको। मैंने पीछे ले लिया सिस्टम को इसके लिए। और सर्वर सर कुछ मैंने अगर चलाया नहीं फिर भी रेड कलर का ऐसा CPU में आ रहा है, मतलब 100% हार्ड डिस्क। वो हार्ड डिस्क है, फिर हार्ड डिस्क ऐसा होता है। हार्ड डिस्क का वही प्रॉब्लम है। पहले कैसा किसी को, मतलब अभी मैंने आपको लोग को बता दिया ना, इसलिए आप लोग पता करके वो सारी चीज़ें देखते हो। जिनको नहीं पता होता है वो समझते ही नहीं है, वो सोचते बस इंडिकेशन। क्या चीज़ का रैम लगा देने से SSD डाल देंगे तो हो जाएगा। SSD से हो जाएगा बस SSD, इसका सोल्यूशन SSD है। अगर आपको SSD नहीं डालना है, M2 डालना है, तो उसके लिए PCI कार्ड लो, उस पर M2 इंस्टॉल करो और PCI पे घुसा दो तो भी चलेगा। 650 रुपये का आता है PCI कार्ड। जैसे अभी ये मदरबोर्ड पे M2 का स्लॉट नहीं है और मुझे M2 ही चाहिए, क्योंकि M2 आपके SATA से 3.5 से फास्ट होता है। तो वो PCI स्लॉट लेने का, उस पर M2 इंस्टॉल करेगा और PCI की जगह पे डाल देने का, बस। तो अभी हम लोग कौन सा करने वाले? 6 नंबर करने वाले, फाइल शेयरिंग एंड परमिशन। तो उसके लिए मैं किस पे बताने वाला हूँ? यूज़र पे बताने वाला हूँ और ग्रुप्स पे बताने वाला हूँ, क्योंकि ग्रुप का भी फंक्शन हमको समझना है। यूज़र पे बाय डिफ़ॉल्ट लगा रहता है। ये ज़रा हो जावे, सुधर जावे तो फिर हम आगे बढ़े। कोई भी फाइल शेयरिंग करने के लिए वो शेयरिंग में आएगा। मतलब मेरे पास सर्वर से कुछ फाइलें शेयर करना है जो सिर्फ आपके लिए, बाकियों के लिए नहीं है, ऐसा शेयरिंग बताने वाला हूँ। तो केयरफुली सुनो और समझो और उसके ऊपर काम करो। ये VMware टूल नहीं है इसके लिए। और ये प्रैक्टिकल करना तो दोनों में VMware टूल डाल के रखना, चोरी मत करना। VMware टूल नहीं डालूँ तो फिर देख लो, हार्डवेयर के चक्कर में पड़ना है तो मुझे नहीं मालूम है। बराबर है ना मिस्टर ओमजीत पल? सही है। आपके शर्ट पे जो बॉक्सेस है बहुत अच्छे हैं। हाँ, वो बोल रहे काट के निकाल दे तो और अच्छे दिखेंगे। देखो अरे तो उसका लुकआउट है, आप टेंशन ले रहे हो। पीछे आप भी जा सकते हो। मतलब क्या वो हाथ देखकर आपको फील हो रहा है कि जिम जा रहे हो? नहीं जाता भाई। क्या फर्क पड़ जाएगा? अभी कैसा ना, जिम कब जाने का? जब ऑफिस जाने लगोगे ना तब जिम जाने का। ऑफिस जाने की वजह से क्या होगा, आप एक चेयर पे बैठे रहते हो ना तो पेट निकलने लगता है। अभी क्या आप लोग एक्टिविटी करते हो, आउटडोर इंडोर करते हो ना, क्रिकेट ये सब, तो फिर नहीं जाने। अगर आप क्रिकेट खेलते हो, बैडमिंटन खेलते हो और रनिंग करते हो तो फिर नहीं जिम जाने का। मतलब मैं मना नहीं कर रहा हूँ, जाना चाहिए। सही बताया सर। एक दिन क्या बोलता पेट दुखता है तो सर कौन सा एक्सरसाइज मुझे बताओ ना। सर उससे ना रोज पेट में दर्द होना, खाना। अरे आप बताओ ना मेरे को, सर सोना पड़ता है। कैसा? ऐसा नहीं सर, ऐसा पूरा लेट जाएगा, इसके हाथ दोनों हाथ के बल पे ऐसे खड़े रहेंगे। अच्छा ऐसा? ऐसा सर ये तो इतना हैवी है, हड्डी है, टूट जाएगा। इधर दर्द होता है फिर इधर दर्द होएगा सर, लेकिन वो 1 महीना करना पड़ेगा। तो मतलब ऐसा दोनों पेट पे रखे ऐसा नहीं, हाथ को ऐसा लेना। अच्छा ऐसा, पूरा शरीर वाइब्रेशन करेगा और पैर उठा लेने का पीछे से। पैर जो ना ऐसा रखना। अच्छा अंगूठों के बल पे। और सामने टाइमर लगाने का कम से कम कितने 2 मिनट 3 मिनट रोज में करने का। अच्छा धीरे धीरे ड्यूरेशन बढ़ाने का। 15 मिनट। आपका कितना मिनट है? 5 मिनट 10 मिनट हो जाता है। और आपका कितने मिनट दर्द होने लगा? सर प्लैंक क्या बोलते हैं? प्लैंक। ठीक है, मैं ढूंढता हूँ और मैं ट्राई करता हूँ। तुमको बताने का मैं करूँगा। मैं तो पेट के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार, बस पेट बाहर आ रही है। पेट बीमारी का घर है, पेट बाहर आना बीमारी का घर है। इसलिए जितना हो सके, अगर आपको रियलाइज हो रहा है पेट बाहर आ रहा है, खाने पे तुरंत कंट्रोल कर लो। खाने से नहीं होता सर, खाने से नहीं होता है, लेकिन जो खाना आप खा रहे हो वो होता है।
आलसीपन से भी होता है। खाना कौन सा वाले फास्ट फूड जो है ना, ज़्यादा ये जो खाते हैं उनको होता है मोमोज, फास्ट फूड। पिज्ज़ा, ये दाल चावल में तकलीफ देता है। समोसा भी समोसा भी, ये बराबर बोलते हैं, समोसा भी। समोसा सबसे बेकार चीज़ है। वड़ा पाव भी एक बार चल जाएगा, लेकिन समोसा सबसे बेकार। उसमें मैदा होता है ना, मैदे वाली चीज़, जैसे ब्रेड खा रहे हो, पाव खा रहे हो, ये सब ठीक है। गेहूँ का इससे बनी हुई चीज़ें, समझे। और क्या है ना, मतलब पहले मेरा कैसा था, पहले मेरे पास ऐसा था, नया नया पैसा आ रहा था ना, तो फिर जो इच्छाएं पूरी नहीं की थी, सब फटाफट पूरी करने लगी, तो ये उस चक्कर में हो गया। नहीं तो पहले मैं बहुत स्लिम था। पहले मतलब शर्ट पहना था ना, तो लोग बोलते थे एंकल पे शर्ट रखा हुआ है, ऐसा था, क्या समझे। सबको बता देगा सर, सबको बताए सब आपको सबकी चिंता हो रही है। चलो एक काम करते हैं, जब तक ये विंडोज 10 हो रहा है, सारे अंधेरे क्यों हो गए यार, ऐसा क्या हो गया। मेरा कायम होगा। ये भी आएगा, ठीक है। चलो क्राइटेरिया है उसके लिए क्या चाहिए मुझे, एटलीस्ट 2 यूज़र चाहिए। नहीं, मैं ज़्यादा कंसिडर, मुझे 4 यूज़र चाहिए और 2 ग्रुप चाहिए। अब वो भले ही किसी भी OU किसी भी डिपार्टमेंट में, वो कहानी बंद कर रहे हैं। हाँ 6.1 फाइल शेयरिंग एंड परमिशन, ठीक है। तो हम लोगों को उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले आपके पास एक डोमेन वाला सर्वर होना चाहिए। लिख लो रिक्वायरमेंट, नहीं तो फिर आप प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं कर पाओगे। आप सोचोगे डरे के उठ के जाएंगे सर्वर इंस्टॉल करके प्रैक्टिकल करने लगेंगे, तो बोलेंगे होता ही नहीं है। उसकी रिक्वायरमेंट है आपके पास डोमेन होना चाहिए और एक विंडोज 10 क्लाइंट में होना चाहिए, इन्वॉल्व होना चाहिए डोमेन में, एक विंडोज 10 डोमेन में होना चाहिए, ठीक है। 4 यूज़र रिक्वायर है, 2 ग्रुप रिक्वायर है। सर अभी क्या बताया सर? रिक्वायरमेंट फॉर प्रैक्टिकल फाइल शेयरिंग एंड परमिशन के लिए रिक्वायरमेंट है डोमेन, और एक डोमेन मतलब सर्वर, ठीक है, और एक क्लाइंट पीसी जो उसके डोमेन में होना चाहिए। मिनिमम 4 यूज़र और 2 ग्रुप, ठीक है। तो ये आपके पास होना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया देखो मेरे पास है, मतलब रेडी है मेरे पास। यहाँ पर दिख रहा है जेट एडमिनिस्ट्रेटर, बराबर है। तो मेरे पास डोमेन है, विंडोज 10 है जो क्लाइंट में मैं डाल रहा था। बराबर। तो डोमेन dc01jet.com IP है, ये सारी चीज़ें हैं। मेरे पास एक विंडोज 10 भी है जिसको मेरे को उसके डोमेन में लेना होगा। तो ये विंडोज 10 आ गए, हम फिनिश कर देते हैं इसको और यस रीस्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो रेडी हो गया। इस पर एक स्नैपशॉट ले लेंगे हम विंडोज 10 पे, फिर एक डोमेन में डाल के एक स्नैपशॉट ले लेंगे। कल को कुछ तकलीफ आए तो हमारे पास डोमेन क्लाइंट पीसी रेडी मिले हमेशा, ठीक है। तो एक OU बनाने वाला हूँ मैं, उस OU में मैं 4 यूज़र और 2 ग्रुप बनाने वाला हूँ, ठीक है। कोई बात नहीं है। स्नैपशॉट इसमें नहीं लेना, ये ऑलरेडी रेडी है, हमारा क्लाइंट वाले पे लेंगे अब, ठीक है। तो उसके लिए कमांड यूज़ करेंगे windows r dsa.ms। हो रहा है, स्लो है मेरे ख्याल से, अंदर ही है ना, देखो माउस पे काम कर रहा है। देखते देखो आया, देखो स्लो है, आएगा अभी थोड़ी देर में। देखो रन आया, उस पर DSA भी टाइप होगा, मुझे यकीन है। क्या हुआ, चिक 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 क्यों करते हो? मैंने पहले बोला था सर्वर का प्रैक्टिकल हैवी है, ख़राब कुछ भी नहीं है। आपको क्यों समझ में नहीं आता, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है। जब मैंने डे 1 पे बोला था चालू करते वक्त ही ना कि ये हैवी प्रैक्टिकल है, ये घर पे भी कर रहे हो, मालूम पड़ रहा है ना, तो क्या लैपटॉप ख़राब है? आप काम नहीं कर पाओगे। अगर ये नेचर रहा ना तो आप दूसरों के मुंह नहीं बंद कर पाओगे। आपको दूसरे का मुंह बंद करना है, क्योंकि जब आप ऑफिस में रहोगे ना, डिपार्टमेंट में, कोई कुछ भी बोलेगा तो आप उसके ही फेवर में बोलोगे ना। कंपनी बोले ये आदमी सही नहीं, निकालो, ये हरदम खर्चा कराता है। आपको कंपनी का पैसा बचाने के लिए रखा गया और उनसे काम निकलवाने के लिए रखा गया है, बस। आज बोले हाँ ख़राब है, मैं बात करता हूँ, बदल दे। तो जब आप बार बार पूछोगे, अरे उसको रैम कम गिरता है, उसको हार्ड डिस्क कम गिरता है, उसको ये कम गिरता है, तो बोले अभी तुम क्यों रहे, तुम ही कम हो जाओ यहाँ पे।
नेचर चेंज करो, मैं आपको बता दे रहा हूँ। आईटी वाले से मिलो, जाओ, देखो कोई दोस्त भी होगा ना, पूछो, उससे बात कर लो। आप बोलोगे ना ये थका है, आप ही चिक चिक करोगे ना, तो मैं बता ही रहा हूँ ना, लेकिन इम्प्लीमेंट तो नहीं कर रहा हूँ ना। प्रैक्टिकल चालू करने के बोला था, हैवी प्रैक्टिकल है ये। लिनक्स में देख लेना कैसा स्मूथ चलेगा, सिंपल है। लिनक्स में कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको, यही ऐसा हार्ड डिस्क पे चलेगा। AWS में कोई तकलीफ ही नहीं है, सब ऑनलाइन है। ये खाली मेरे को क्रोम लगेगा। और अगर हो भी रहा है स्लो, तो मैं कहाँ आप पे दबाव बना रहा हूँ, नहीं बना रहा हूँ ना। चलने दो, आपको कुछ काम है घर पे, बर्तन वर्तन धोना, जाओ धो दो। देखो इनको नहीं आना था तो नहीं आया ना 2 दिन। ट्रेन उनका बाद कहानी बता दिए। ट्रेन ही लेट पकड़ोगे तो ट्रेन 10-10 पे जाएगी ना। अरे बुरे से बुरा ट्रेन 15 मिनट, बहुत लेट होगा आधा घंटा, 1-1.5 घंटा लेट नहीं होता है। बोलो आते हो ना ट्रेन से, 10 में से 1 केस हो सकता है, और इनके साथ हुआ 1 आध केस। लेकिन जिस दिन छुट्टी दिया, जिस दिन प्रैक्टिस दिया, उसी दिन ऐसा हुआ। उस ट्रेन से मैं भी आया, उस ट्रेन से ये लोग भी आए, ये लोग को बताया ही नहीं। सर वो ट्रेन बैठे थे रुपेश, हम लोग तो उसी से जाए ट्रेन बीच में रुक गई, गई ही नहीं कहीं पे, वापस लौट गई ट्रेन। प्रैक्टिस आपके कन्वीनियंट के लिए मिल रहा है, ना कि घर पे छुट्टी मारने के लिए मिल रहा है। इंग्लिश तो अब हो ही नहीं सकता है। इंग्लिश वाली मैडम खुद हो रही है मंडे से, हाँ सर, गाँव जा रही है। पूजा उजा शादी वादी का कुछ मैटर है उनका। अब आपका दिल टूट जाएगा, शादी हो जाएगा बेटा। बेटा आकाश है सर। कौन है? आकाश। यही बहुत पूछता है। आकाश टाइप की नहीं है, आकाश की एकदम हैंडसम रहेगी है ना। लेकिन सर आकाश को पता है, क्या पता है बता मैडम क्यों जा रहे हो? मैं बोली थी मेरे को हो जा रही, बोल रही मैडम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत बुरा चल रहा है यार। ये ले गया ना, हाँ वो तो हो गया, मगर मैडम क्यों जा रही? DSA.ms फटाफट ए ओम जी आज पैसा डाल दो। किधर पैसा? मैच बारिश के लिए डालो। हाँ? CSK में डालो। अच्छा ये वो आप रमी ओमी का जो मतलब वो जो बताया था मेरे को, बहुत चल रहा है। देख रहा हूँ। जल्दी डाल दो आज बारिश से, CSK में डाल। पूरा ट्रेंड सब यही चल CSK पे रहा नहीं है। मैच डाल दो, ड्रॉप पे डालो। आज बारिश हो सकती है। 100 में 10,000 आ जाएगा। ये अपडेट आया है इसलिए सब अभी डाल दे रहा है। सर स्टार्ट कर दो। नहीं नहीं काम अटक जाएगा सब, अभी स्लो ही सही। जाओ जाओ जाओ। उस पर DSA.MSc 2 बार मैंने रन किया, अभी तक इसका पता ही नहीं है। आप कितना कमा लेते हैं महीने में? ये सब चीज़ें 2.5-3 हज़ार रुपये ना, प्लस 17,000 रुपये सैलरी, मतलब 20,000 लाइफ में। बचपन में ही 20,000 पहुँच रहे हो, बचपन में तो लाखों रहेंगे। मुझे भी ये सीखना चाहिए। मैं ना मतलब सोच रहा हूँ ट्रेडिंग के लिए क्लासेस कर लूँ। मैं जेटकिंग से आज़ाद हूँ तो फिर 2 घंटा ट्रेडिंग सीखूँ मैं, क्योंकि वो बिना सीखे इन्वेस्ट करें ना तो मैं बर्बाद हो जाऊँगा। पहले सीखना पड़ता है। क्लासेस शेयर खान ज्वाइन करेंगे ना, शेर खान, हाँ उसका क्लासेस ज्वाइन करेंगे ना। पैसा लेता है सर? एक फ्रेंड है वो बता रहा था मेरे को, वो बोल रहा था शेयर खान से 2 महीने क्लासेस ले ले, फिर उसके सर बाद उसका चार्जेस है? हाँ 3200 रुपया बोला। ये हो गया 3200 रुपया बोला। क्या क्या सिखाता है सर वो मेरे को नहीं मालूम। ट्रेडिंग सिखाएगा कौन सा, वो आइडिया देगा। टाइमर लगा देगा, हटाने का पड़ेगा, लेकिन 2 मिनट में तो शेर खान लगे? अरे बहुत सारे हैं, मेरे को उसने शेयर खान सजेस्ट किया क्योंकि वो वहाँ से सीख के ट्रेडिंग कर रहा है। तो इससे क्या होता है, सैलरी भले कम होए, आप वहाँ से पैसा कर सकते हो। अगर बराबर नहीं किया तो जो सैलरी वो भी चली जाएगी। ठीक है, तो केयरफुली। ठीक है, एक OU बना देते, खुल गया। आ जाओ यहाँ पर, चलो ध्यान दे दो इसको। राइट क्लिक, ये सब आपको प्रैक्टिकल किया हुआ है। OU वगैरह कैसे डिलीट करना है, तो एक अकाउंट नाम का मैं OU बना देता हूँ। ठीक है, अकाउंट नाम का OU। ठीक है, एक यूज़र बना देता हूँ, न्यू यूज़र दे देते हम लोग जिया। लॉगिन भी दे देते इसको जिया। सर जिया अलग हो गई जिया और सर जिया GEA हो गया वो।
GIAY ना, जिया वही है। GIYA। अरे बाप रे, लड़कियां पसंद है मुझे इसके लिए। ठीक है, यूज़र बना दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, जिया नाम का एक कोई और जिया नाम का यूज़र बना दिया। एक और बना देते हैं अमित नाम का यूज़र। कॉपी नाम का, कॉपी मेथड से कॉपी। ठीक है, अमित टैब टैब टैब, अमित टैब 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 नेक्स्ट। ठीक है, और यहाँ पे डाल दिया ABC123 इक्वल टू बैक स्लैश। ठीक है, ABC123 इक्वल टू बैक स्लैश। ठीक है, नेक्स्ट एंड फिनिश। एक और यूज़र बना देते, राइट क्लिक कॉपी। ठीक है, लाला नाम का यूज़र, लाला। देन नेक्स्ट उसका पासवर्ड ABC123 इक्वल टू बैक स्लैश, ABC123 इक्वल टू बैक स्लैश। ठीक है, एक यूज़र और बना देते हैं। ठीक है, रामा नाम से, राइट क्लिक कॉपी, रामा। ABC123 इक्वल टू बैक स्लैश, ABC123 इक्वल टू बैक स्लैश। अभी तक वो डोमेन भी नहीं लिया। नहीं, अभी तक नहीं लिया, अभी लूँगा थोड़ी देर में मैं। ठीक है, अच्छा कितना हुआ? 12 हुआ था ना, 11 हुआ था ना। क्या? एक लाइन और ऐड करो, ग्रुप पॉलिसी। भूल गया मेरे दिमाग में, अभी वो यूज़र देखा तो याद आया। ग्रुप पॉलिसी, GPO बोलते हैं, ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट। मैंने बोला कुछ तो छूट रहा है, वो तो सबसे मेजर प्रैक्टिकल है, वो तो आपको आना ही चाहिए। GPO, ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट। एक बार आपको हाइपर भी नहीं आएगा, WD नहीं आएगा, चल जाएगा, लेकिन GPO आना चाहिए, वो इम्प्लीमेंट प्रैक्टिकल है। अच्छा, मैंने बना दिया अमित, जिया, लाला और रामा, 4 यूज़र बना दिए। एक इंडिया और एक लंका नाम का मैं 2 ग्रुप बना देता हूँ। ठीक है, या पाकिस्तान, लंका नहीं, पाकिस्तान का पास है। पाकिस्तान ही रहती है। नहीं, 9 तारीख को मैच हुई है। आई बिलीव इन इंडिया। या पाकिस्तान। ठीक है, चलो रसिया डाली। रसिया जाना चाहते हैं ये। रसियन बोल रहा है। अच्छा, रसियन बोल रहे हो। रसियन का प्राइस बढ़ गया, 8,000 हो गया। सर आपको भाई यूट्यूब और रील्स पे देख रहा हूँ मैं ढूंढ रहा था, रसियन कोई दिलवाने वाला ही नहीं मिला है पहचान में आप लोग को। मेरे दोस्त यार बोल रहे हैं ना 1,000 एक्स्ट्रा चाहिए मेरे को। आप भी ये सब काम करते दलाली का? दिल्ली से बोल रहा है 1,000 एक्स्ट्रा चाहिए। ठीक है, पाकिस्तानी बना देते हैं। ठीक है, 2 ग्रुप आ गया मेरे पास, बराबर है। तो जो क्राइटेरिया थी वो मेरी फुलफिल हो गई, डोमेन वगैरह। अब मेरे को क्या करना है, विंडोज 10 को डोमेन में लेना है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे दोनों ही होस्ट ओनली में है या नहीं। ये स्टेप ऐसे ही जाओ, हाँ, अपना दिमाग मत लगाओ, पहले चेक करो दोनों उसमें होस्ट ओनली में है या नहीं। ये तो रहने ही वाला है, फिर भी मैं चेक कर रहा हूँ। ठीक है, देखो ये नेटवर्क में होस्ट ओनली है। अच्छा, विंडोज़ 10 का चेक कर लेते हैं। विंडोज़ 10 का राइट क्लिक, सेटिंग देखते हैं, ये भी होस्ट ओनली में है या नहीं। देखो होस्ट ओनली में ये भी है, बराबर है। अच्छा, इसको लॉगिन लेते हैं और अब इसको डोमेन में लेंगे। इसका है ABC123, लॉगिन दे दिया आपने। और मैं डोमेन में लेके स्नैपशॉट ले देता हूँ। दो करने का कोई मतलब ही नहीं है, हमको तो यही क्राइटेरिया चाहिए हमेशा डोमेन में। तो सर्वर और ये दोनों ही डोमेन में रहना चाहिए। पता नहीं किस किस को नंबर मिल गया मेरा। ऑफिस वाले नंबर पे आता होगा। ऑफिस वाले नंबर पे आता होगा। हाँ, उसी पे ज़्यादा आता है, ऐसा स्पैम वाला क्योंकि स्पैम वाले ही मुझे कॉल करते हैं। मेरे को बेवकूफ़ बनाने के लिए लोग बैठे रहते हैं। एक मिली थी मेरे से, मेरा क्रेडिट कार्ड का 16 डिजिट का नंबर क्रॉस चेक करवा रही थी। हाँ तो सर बोलना चाहिए था ना। हाँ तो बोला ना, गलत करो। नहीं, उसको पता चल जाता है कि बेवकूफ़ बना रहे, तो वो मुझे गाली देके फ़ोन कट कर देती समझे। और फिर मैं गाली सुनने के बाद कुछ कर नहीं पाता और मेरी जी जलते रहता था। तो सर इसलिए मैंने सुना करके फ़ोन रखा। नहीं तो पहले बोल रही थी ना नंबर। पहला 4 डिजिट कॉमन रहता है हर क्रेडिट कार्ड का 16 वाले में से। जैसे 9833 मोबाइल का रहता है, 9819। इस तरह से हम जजमेंट लगाते थे, ये जियो का नंबर है, ये एयरटेल का नंबर है। पहले अब नहीं पहचान सकते ना,
तो वैसे ही मास्टर कार्ड का जो पहला 4 डिजिट रहता है वो सेम। तो बोलती है सर पहले 4 डिजिट ही है। तो मैं बोला हाँ। तो बोला आगे का? बोले वो तो आप बोलोगे ना। मैं बोला कस्टमर केयर वाले पीछे के 4 डिजिट बताते हैं, आप आगे के 4 डिजिट बता रहे हो। मत लूटो, जाने दो, छोड़ दो, मेरे को पता चल गया आप कौन हो, बस इतना बोल के मैंने कट कर दिया। फिर वो गाली देने के लिए मुझे कॉल किया, मैंने उठाया ही नहीं। समझे? चलो, तो इसलिए बी केयरफुली। विंडोज 8 नहीं, वो गाली दे देते लास्ट में, जब आप उनके झांसे में नहीं आओगे ना और गाली दे के कॉल कर देते, फिर आप गाली देने के लिए कॉल करोगे नहीं उठाता है, तो आपको गाली सुन के बर्दाश्त करके देना पड़ेगा। मैसेज कर देंगे। मैं ऐसे जो अनडिलीवर आता है राइट गाँव में सर नया स्कैम चला क्या बोल रहे हो? राशन कार्ड के लिए कॉल करते थे और एयरटेल पेमेंट बैंक जो है सर, उससे क्या होता था कि OTP अगर ले लें तो पैसा निकाल लेते, सिर्फ उसमें OTP कर देता है बस। IP दे दो क्लाइंट पे, सर्वर वाला, ठीक है, क्योंकि ये सब पीछे लिया हुआ है, इसके लिए इसमें IP नहीं रहेगा। तो IP और मैनुअल IP 192.168 नम लॉक ऑन है। जब ऐसा हो तो नम लॉक 192.168 100 का सीरीज चल रहा था ना, 100.10 दे देते और यहाँ पर ये सब नेट और DNS में 192.168 100.254 क्रॉस कर दिया और विंडोज 8 दबा करके वेट किया। हो गया ना स्मूथ, हो रहा है ना फटाफट। CMD ओपन किया, PING पिंग, आ रहा है रिप्लाई बराबर, मतलब बराबर है। अब डोमेन में डालेंगे हम इसको Windows R sysdm.cpl बराबर, ये बताया था आपको, फिर भी भूल गए तो याद कर लो। चेंज पे क्लिक किया, इसको नाम दिया हमने PC001, जो भी मन करे वो दे दो। डोमेन दे दो यहाँ पर jet.com, ठीक है, और ओके कर दो। उसे ऑथेंटिकेट कर दो जेट का एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड दे करके, ठीक है। SYSDM वेलकम टू जेट डोमेन आ जाएगा। अच्छा, ये मैं तेज इसलिए कर रहा हूँ, ये कई बार बता चुका हूँ मैं। तो आ गया, ओके कर दो, वेट कर रहा है, ठीक है। एरर इग्नोर कर दो, DNS का एरर है वो, ओके कर दो, क्लोज कर दो और रीस्टार्ट नाउ, बराबर। अब ये डोमेन में चला गया। मैंने वहाँ पर बनाया है जिया, अमित, लाला, रामा, बराबर। उसमें से एक लाला को हम लॉगिन दे देते हैं, कोई भी, हाँ, आपका जिसको दिल करे। अगर यूजर पे जाके लॉगिन करेंगे, सही बोले आप, ठीक है। SYSDM से SYSDM सोचो, मैं तो कई बार बता चुका हूँ। देखो CPL का फुल फॉर्म भी बताया मैंने। मत पूछो सर, याद है। देखो मतलब हरदम आप मेरे को प्रॉब्लम ही बताओगे तो फिर सॉल्यूशन का क्या करूँ मैं, मेरे को तो समझता नहीं है। अब आप ऑलरेडी हार्डवेयर से पैसा कमा रहे हो तो आपको इसकी वैल्यू समझनी चाहिए। हरदम नया नया, रोज रोज नया नया कुछ ना कुछ देखने मिलेगा आपको। मैं आप जो इधर बताते हो वही प्रॉब्लम उधर जाके मिल जाता है सर। मैं ये मेरे को मालूम है, यही सेम चीज मेरे को उसने बोला था, क्या नाम है मेरा, बोला था ना वासी वाला। हाँ, वो लड़का भूल गया मैं नाम ही दिमाग से। आपको कॉल करना, हाँ वही, वो मैं उसको और उसको फ़ोन पे बताऊँ ना, वो सॉल्यूशन उसको इम्प्लीमेंट हो जाता है, मेरे को ही वो इम्प्लीमेंट नहीं होता है। तो मैं कभी भी सोचता है बताने में अच्छा है और खुद के लिए एरर आ रहा है। सर ऐसा बताया था ना सर, वो हार्डवेयर के टाइम पे कि वो रिस्टोर पावर का नहीं काम करता तो उसमें डाल के चलो फिर स्टार्ट ठीक है। किया तो हो गया उधर। फिर उसके बाद अब ये मैंने जवाब दिया था, हाँ बताया था ना सर। अच्छा मैंने बताया था, चलो ठीक है, अच्छा लगा सुन के। चलो तो ये लाला को लॉगिन दे दिया। अभी हम चेक करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट सर्वर में हमने कोई चेंजेस नहीं कराया, सर्वर से क्या क्या शेयर्ड है लाला के लिए। अगर कुछ शेयरिंग में दिख भी रहा है तो वो एक्सेसिबल है या नहीं लाला के लिए, वो देखेंगे हम लोग। अभी तक मैंने प्रैक्टिकल स्टार्ट नहीं किया हुआ, अभी मैं सिचुएशन रेडी कर रहा हूँ, ठीक है। तो अपने पास है 1 आवर है, 10 बज रहा है तो हो जाएगा। अभी जो है एक्स्ट्रा थोड़ा सा रुक लेंगे, 15-20 मिनट, 5 मिनट जो भी है चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं ना। दिक्कत है। आपको दिक्कत है
चलेगा सर। जा सकते हैं कभी भी, कोई भी ये क्लास छोड़ के जा सकता है मुझे बोल करके कि मेरे को घर जाना है, मेरे को टॉयलेट आई है, मेरे को जो भी है, मैं रोकने वाला नहीं। ठीक है, फिर अगर रोज ये होगा ना, तब एक दिन पापा से बात कराने का कि मैं रोज ऐसा करता हूँ, आपकी अनुमति है या नहीं। वो बोलेंगे मेरी अनुमति नहीं है, तब आपको रोकेंगे। अब वो बोले हाँ मैं बोला हूँ, तो फिर पापा जाते बेटा जाते, मैं बीच में कहा घुसूँ, बराबर है। एक दिन 2 दिन चलता है, तीसरे दिन हम फिर बात सीधा पापा से करेंगे। पापा नहीं है तो मम्मी से करेंगे, मम्मी भी नहीं है तो गांव फ़ोन करेंगे, गांव भी नहीं है तो जहां वो अवेलेबल है वहां फ़ोन करेंगे। अब तो हमको STD ISD का भी चार्ज देगी, व्हाट्सअप कॉल तो हर जगह लग जाता है ना। पहले टेंशन था, बोले अमेरिका में बैठे मेरे मम्मी पापा, अब फैकल्टी बेचारा क्या करे, तुम्हारे लिए ISD का रिचार्ज थोड़ा करेगा। तो बोले व्हाट्सअप, बोलते वो वाईफाई दे, तो अमेरिका क्यों गए, इंडिया में दे लेते। यहाँ वाईफाई बोले एक बार घर पे नहीं है तो समझ में आता है, अमेरिका में तो फ्री है, दुबई में फ्री है, दुबई में इंटरनेट और लाइट फ्री है, हमारे जैसा बिल नहीं लेते वो लोग। भिखारी भी फ्री यूज करते हैं, भिखारी भी फ्री यूज करते हैं। कोई भी आप डिवाइस खरीद के लाओ, लगाओ, लाइट बिल नहीं देना पड़ता दुबई में। रजिस्टर्ड पर्सन के लिए, रजिस्टर जैसे हमारे पास आधार कार्ड है ना, वहाँ का ग्रीन कार्ड उनके पास है तो उनको फ्री है। भिखारी बेचारे वो इसीलिए खरीद पा रहे तो सर्विस कैसे लेगा। नहीं सर, टंकी की जैसे ये मुझे किसी जो मेरे रिलेटिव दुबई में रहते हैं ना, वो लोग ने बताया है, वहाँ पर टैक्स भी नहीं लेते। जो आप इनकम करते हो ना, हमारी गवर्नमेंट हमारे से पैसा लेती है ना, आपका इनकम भले आप 100 लाख कमाएं, चाहे 10 लाख कमाएं, चाहे 20 लाख कमाएं, उसमें कोई टैक्स नहीं लेते वहाँ के राजा। वहाँ राजा चलते हैं, हमारे यहाँ नेता चलते हैं, हम लोग अंग्रेजों का शासन फॉलो करते हैं, वो लोग अपना ही शासन फॉलो करते हैं, समझे। चलो प्रिंस चलते हैं वहाँ पर। अच्छा, जापान का जो प्रिंस है ना, राजा रानी, उनको पासपोर्ट भी खरीदने और दिखाने की जरूरत नहीं, वो कहीं भी घूम सकते हैं। उन्होंने ऐसा 1971 में एक ये हाँ करवा के लिया है कि हमारा राजा रानी ऐसा एयरपोर्ट पे जाएंगे ना, उनके लिए रास्ता भी खाली करोगे आप, जापान के लिए। देख लो यूट्यूब, सिर्फ जापान में ही ना सर? 3 आदमी ऐसे, ये 2 जापान के लोग हैं, एक कहीं और का भी है, मेरे को याद नहीं है। वो रानी हाँ ज़्यादा, लेकिन उसकी फैमिली में जो रानी बना है उसको अब ये है। वो मेरे से बस सवाल जवाब करो, आपको बताया ना, मैं क्या जानकारी लेके बैठा हूँ क्या। चलो चेक करते हैं हमारे सर्वर से क्या क्या शेयर है। तो उसके लिए हम विंडोज R दबाएंगे और सर्वर का नाम क्या था, DC01, याद होगा आप लोग को। तो //DC01, आप IP भी यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंटर करो तो ये सर्वर के पास पहुंचेगा और मुझे पेज दे। देखो नेट लॉगन और SYS वॉल्यूम 2 चीज़ शेयर्ड है, बराबर है। मैंने शेयर नहीं किया है, ये सिस्टम शेयर्ड है, आपको भी वो मिलेगा। अच्छा, एक्सेसिबल है मेरे लिए, है एक्सेसिबल है, डिफ़ॉल्ट एक्सेसिबल है ये, ओके ठीक है। इसमें jet.com का है, ये कुछ है शेयरिंग, आप इसके अंदर चीज़ें रख के सबके लिए, जब मुझे सबको देना है तो मैं इसके अंदर डेटा डाल दूँगा। अच्छा, अभी स्पेशली मुझे लाला के लिए एक फ़ोल्डर शेयर करना है, ठीक है, सिर्फ लाला के लिए। मतलब अमित लॉगिन लेगा तो लाला का है, तो वो फोल्डर एक्सेस नहीं मिलेगा। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट में क्या बोला। शेयरिंग प्रोसीजर वही है जैसा विंडोज़ में हम कर रहे थे, बट लेकिन यहाँ पर सिर्फ किसको मैं अलाउ कर रहा हूँ, लाला, वो भी रीड का, राइट का नहीं। मतलब वो अंदर रखा हुआ डेटा देख सकता है, बस उसे मॉडिफाई नहीं कर सकता है, ठीक है। तो उसके लिए हम कहाँ आएंगे, क्लाइंट मेरा टेस्टिंग है, तो क्लाइंट में हम कुछ नहीं करने वाले हैं, सब कहाँ होगा हमारा, सर्वर पे होगा। तो सर्वर पे आते हैं। अच्छा, सेंड ऑल कंट्रोल डी। अब जा रहे हैं हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट करने के लिए। तो इतना क्राइटेरिया आपको रेडी करने के बाद ही प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। ABC 1 2 3 =//, ठीक है। मेरे पास कंप्यूटर पे स्पेस है क्या, अच्छा उसमें एक और लाइन ऐड करो, हार्ड डिस्क मैनेजमेंट, रेड स्ट्रिप स्पेंड, उसमें भी हाँ वो लिस्ट। देखो मेरे को रह के याद आ रहा है, मैं कोशिश करूँगा तो नहीं याद आएगा ना। अभी वो जब मैं हार्ड डिस्क मैनेजमेंट, जिसमें रेड मिरर स्ट्रिप और स्पेंड, ये नाम पता है आप लोग को। तो ये क्या रहेगा, मैं भी कुछ भूलूंगा नहीं। हार्ड डिस्क मैनेजमेंट जिसमें मिरर स्ट्रिप और रेड,
और वो वॉल्यूम के सारे प्रैक्टिकल करना है जो हमने विंडोज 10 में करा था सेम यहाँ पर करना है। तो ये भी इधर है, तो वो हार्ड डिस्क दिखा मेरे को तो याद आया। मिरर स्ट्रिप मत पूछो यार, मत लिखो। थर्ड सर मेरे को क्यों बताओ जब मैंने ये चीज़ बताया हुआ है तो मैंने बताया है ना, क्यों बार बार ये और 3-4 बार बोला अभी, तब कहाँ थे? मैनेजमेंट में हार्ड डिस्क मैनेजमेंट, रेड मिरर स्ट्रिप और रेड और स्पैंड। ठीक है, देखो मुझे मैं यहाँ से भी शेयर कर सकता हूँ, मतलब यहाँ एक फोल्डर बना करके भी शेयर कर सकता हूँ, बट ये सेफ लोकेशन नहीं है। तो मुझे एक स्पेस चाहिए जहाँ से मैं शेयर कर सकूँ। तो मैं ये हार्ड डिस्क को कंप्रेस करने वाला हूँ और 5 GB या 4 GB या 8 GB का एक ड्राइव बनाने वाला हूँ। तो कैसे बनेगा सर्वर में वो ड्राइव देखते हैं। यहाँ पर D जो है ये DVD रोम है, मुझे एक ड्राइव और यहाँ पर कितना GB खाली है, लमसम में 42 GB है, तो 10 GB तो निकाल ही सकता हूँ ना मैं इसमें से। ठीक है, तो सर्वर मैनेजर पे जाते हैं। ये डोंट वरी, ये लिखो मत, आपको प्रैक्टिकल करना है तो शायद लिखना पड़ जाए, लेकिन ध्यान में रख लो। ऑल सर्वर में जाएंगे और यहाँ पर या फिर शॉर्टकट यूज़ कर लो compmgmt.msc। अगर ये सब नहीं करना है, चलो ये नहीं करते हम सीधा यूज़ कर लेते हैं, ये नहीं करते। विंडोज आर compmgmt.msc, ये कमांड भी बताया विंडोज 10 में। compmgmt.msc विंडोज 10 में कमांड बताया, ये चेक करो एक बार विंडोज 10 का आर्टिस्ट सेक्शन। कंप्यूटर मैनेजमेंट डिस्क mgmt, comp mgmt आ गए हम, उसमें डिस्क मैनेजमेंट पे आ जाएंगे। और ये सर्वर के अंदर कर रहा हूँ मैं, और कंप्रेस करके 10 GB बनाने का है मुझे स्पेस। ये रहा, इसको राइट क्लिक किया, सेव कर देते हैं। ये प्रैक्टिकल विंडोज 10 में किया है हमने। तो विंडोज 10 का एक रिपीट किया प्रैक्टिकल, विंडोज आर compmgmt.msc डिस्क मैनेजमेंट में आकर के। ठीक है, 10240 हो गया 10 GB, ये स्विंग कर देते हैं। ठीक है, अब मुझे चाहिए डी ड्राइव किसने ऑक्यूपाई करके रखा है, DVD रोम। तो इसको राइट क्लिक करते हैं, चेंज ड्राइव लेटर, और इसको चेंज करके ई कर देते हैं, डी से ई कर देते हैं। ओके कर दिया, ओके। अब डी फ्री हो गया। अब ये ड्राइव जब मैं फॉर्मेट करके बनाऊंगा तो वो डी बन जाएगा। क्लियर? अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो ई बनेगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन वो सीक्वेंस अच्छा नहीं लगेगा। इसके लिए राइट क्लिक, न्यू सिंपल वॉल्यूम, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ठीक है, क्विक फॉर्मेट है, ओके, फिनिश। ठीक है, तो 10 GB का डी ड्राइव बन गया हमारे पास। क्लियर? बराबर ना, कोई डाउट नहीं है ना? पीछे क्लियर है ना? एकदम आगे बैठिए, पीछे वाला काम मत करना। 104 जो आपने मतलब डिसाइड किया कि 10 GB निकालना है, तो इसके लिए क्या किया सर आपने? मेरे को मालूम है 10241 GB होता है। हाँ। तो 1020 10 GB करना, तो वो 10 का जीरो मैंने उधर लगा दिया। हाँ? 102 इंटू 10 कर रहे हो? हाँ 1024 इंटू 10। देखो ये क्या बोले, सुनो। अच्छा ठीक है, चलो यहाँ आ जाते हैं। आ गया मेरे पास डी ड्राइव, बराबर। क्लियर? मैंने यहाँ नहीं यूज़ करके डी ड्राइव बना के ले लिया। आप भी ये कर सकते हो, नहीं करना है तो सी में ही कर लेना। इसको डबल क्लिक किया, एक फोल्डर दे देते हैं, शॉर्टकट यूज़ करते हैं। डोंट आस्क ये शॉर्टकट क्या है, ये भी बताएं। फॉर लाला फोल्डर का नाम दिया, ये किसके लिए? लाला के लिए। ठीक है, एक फाइल बना देते हैं, कोई भी फाइल, राइट क्लिक करते हैं, न्यू, और उसके अंदर एक फाइल बना देते हैं। ठीक है, हाँ भाई, एडिट नाम का, और मैंने यहाँ पे लिख दिया हाय लाला। अच्छा, ये आप कुछ भी कर सकते हो, हाँ, ये मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। अब ये हो गया। अब मुझे ये जो फॉर लाला है, ये लाला के लिए सेट करना है। इसके लिए लाला के लिए लाला। ठीक है, तो इसको राइट क्लिक किया। अब ये प्रैक्टिकल है हमारा, एक्चुअल की शेयरिंग कैसे करते हैं। फिर यहाँ पे गिव एक्सेस स्पेसिफिक पीपल फोल्डर, राइट क्लिक, गिव एक्सेस स्पेसिफिक पीपल, खुला हुआ है देखो, फोल्डर, राइट क्लिक, गिव एक्सेस स्पेसिफिक पीपल। ये नहीं लिख रहे हो? ऐसे ये किया ना मैंने, अच्छा किया है, बताया था उस दिन की प्रॉब्लम ये था। चलो ठीक है, बता चुके हैं, याद रहे तो अच्छी बात है। तो अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट इसको एडमिनिस्ट्रेटर कहीं से भी एक्सेस कर सकता है, लेकिन ये लाला के लिए है। तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन में फाइंड पीपल करोगे आप,
ड्रॉप डाउन में फाइंड पीपल करोगे। एवरीवन नहीं करना, एवरीवन कर दोगे ना तो लाला भी एक्सेस करेगा, अमित भी एक्सेस करेगा, रामा भी एक्सेस करेगा। हमको लाला के लिए करना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, फाइंड पीपल। ये आप विंडोज 10 में नहीं कर सकते हो। विंडोज 10 में हमको लास्ट टाइम नहीं हो रहा था, मुझे याद है। सर जो लैन या केबल से मतलब जुड़ा रहेगा बस उसी का नाम वगैरह इसमें फाइंड कर सकते हैं। फिर से बोलो सवाल। मतलब सर जो जुड़े रहेंगे सवाल बदलना नहीं, जो था वही करना। क्या पूछा आपने? जो भी सर लेन या वाईफाई ऐसा किसी से जुड़े होंगे उन्हीं का सिर्फ हम नाम सर्च करके इसमें फाइंड कर सकते हैं। ये स्ट्रक्चर कैसा है हम पहले उसको समझते हैं। मेरे पास एक स्विच है जिसका नाम है बराबर, ये सबको क्लियर है। इसके अंदर एक सर्वर है और इसी के अंदर एक डेस्कटॉप बना देते हैं, क्लाइंट है। ये सर्वर z.com है और ये विंडोज 10 है, जिसको अब भी मैंने डोमेन में डाला आप लोगों के सामने SYSDM डाल के पिंग करके। अब मेरे को बताओ यूज़र कहाँ है? जो लाला, रामा, सीता जो भी मैंने बनाया वो कहाँ है? सर्वर के अंदर। सर्वर के अंदर है। तो लैन वाईफाई पे कहाँ यूज़र आएंगे? अरे सर अभी ये यूजर भी तो एक क्लाइंट होगा ना, मतलब नहीं समझाओ आप अपनी भाषा में समझाओ। कहीं तीसरा डिवाइस जुड़ा है जिसके अंदर यूजर है या कोई दूसरा डोमेन है, अगर वो डोमेन इससे लिंक है, ADS RODC कुछ है, तो लॉगिन मिल जाएगा। ये हमने किया था प्रैक्टिकली। यूजर सब तो इसके अंदर है ना, तो लैंडमैन कहाँ आ गया वाईफाई में यूजर? वो वाईफाई के अंदर का यूजर यहाँ क्यों लॉगिन लेगा? वो तो वाईफाई को मैनेज करने के लिए ना। सारे यूजर तो इसके अंदर है, वो रामा, सीता, लाला, अमित सब इसके अंदर है ना। ये उससे जुड़ा है इसलिए यहाँ लॉगिन मिल रहा है ना। और फोल्डर में शेयर कहाँ कर रहा हूँ? यहाँ कर रहा हूँ ना। फॉर लाला मैंने कहाँ बनाया? यहाँ बनाया ना। गिव एक्सेस और फाइंड पीपल में करो तो वही 4 पीपल मिलेंगे, राम, लाला, श्यामा, यही मिलेंगे बस। वाईफाई का कोई यूज़र नहीं आने वाला है, लैन का कोई यूज़र नहीं। जो मैं क्रिएट करूँगा वही मिलेगा, समझे? कुछ और है? बराबर है ना? क्लियर है ना? हाँ सर। कुछ कहना है तो बोलो, मैं जवाब दूंगा। ये कह रहे थे कि अभी जैसा लॉगिन करना था आपने इसको बताया था, इसके भाई ने जैसा इंडसलैंड बैंक वो घर पे भी लॉगिन करना चाहता है, तो जैसा यूजर तो इधर बना है सर्वर में। हाँ। तो ये सर्वर का यूजर अपने डेस्कटॉप पे लॉगिन करना चाहे तो कर सकता है ना, मतलब। और फाइल तो भी आ सकता है। VPN भी है ना उनके पास। VPN का एक कनेक्ट करते हैं, VPN यूजर नेम पासवर्ड भी है। वो पहले लैपटॉप ऑन करते हैं, हाँ। इंटरनेट कनेक्ट होता है, फिर VPN से इस सर्वर से कनेक्ट होते हैं, फिर लॉगिन लेते हैं। VPN सर हम भी सीखेंगे क्या है मतलब? नहीं, वो मैं नहीं बता सकता। VPN वो खरीदना पड़ता है, परचेस करना पड़ता है सर्विस। इसका VPN नहीं चलेगा, वो राउटर के थ्रू पोर्ट फॉरवर्डिंग करना पड़ता है VPN का। वो आप जब ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ोगे ना, वहाँ आपको सीखने मिलेगा। ठीक है सर, हो गया डाउट। बहुत लंबा डाउट लेकर आते हो। चलो ठीक है, फाइंड पीपल कर दूं मैं। फाइंड पीपल, तो यहाँ पर मेरे पास जो यूज़र है उसका नाम लिख लेंगे लाला, और चेक नेम करेंगे क्या लाला एग्जिस्ट करता है। अगर एग्जिस्ट करता रहेगा तो कंप्लीट हो जाएगा, नहीं तो एरर आ जाएगा। जैसे लाला 1 है क्या? नो, नहीं है। तो मैं करूँगा तो वो बोलेगा नहीं अवेलेबल है। देखो बोलता है नहीं है, ढूंढो तुम कहाँ पर है। तो ढूंढने के लिए मेरे को और कोशिश करना पड़ेगा, लेकिन वही 1 निकाल दूँ और मैं चेक करूँ तो देखो मिल गया ना। अच्छा, अगर नहीं मिलता, हो सकता है कि लाला तो एक सिंपल सा वर्ड है ना। अभी मेरे जैसा नाम का हमने सत्यवीर आ गया, ठीक है। कुछ लोग एक नाम अभी ऋतिक रोशन है, हम तो आज तक ये ऋतिक मतलब RITHIK, लेकिन वो बेचारे का नाम है H से चालू होता है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ऋतिक 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 ऋतिक, है ही नहीं। वो बोलता है फाइन। तब इतना टेंशन नहीं, हेडेक नहीं पालने का, सीधा क्या करने का, एडवांस में जाने का। अच्छा ये निकाल देता हूँ मैं, रुको पहले ये निकाल दो। अगर आपको स्पेलिंग वगैरह नहीं समझ रहा है तो डोंट वरी, नाम एग्जैक्ट पता है वहाँ लिख के चेक नेम करोगे हो जाएगा। तो आप एडवांस में जाने का, और यहाँ पर ऑप्शन है फाइंड नाउ। तो ये पूरा यूज़र जो रहेगा ना वो सब लिस्ट कर जाएगा, उसके अंदर ढूंढ लो लाला। देखो ऐसा भी कर सकता हो, लेकिन अगर आप लोगों को नाम पता है, नाम लिख के चेक नेम कर दो, आ जाएगा। नहीं बड़ा नाम है, कॉम्प्लिकेटेड, आपको स्पेलिंग नहीं आ रहा है,
तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, एडवांस में फाइंड नाउ में यूज़र ढूंढ के चेक कर लो, दोनों वैलिड है। ओके कर दिया। देखो यहाँ पर लाला आ गया, लाला को बाय डिफॉल्ट क्या परमिशन गया है, डिलीट, मतलब जो मैंने अंदर एडिट नाम की फाइल बनाई जिसमें हाय लाला लिखा है उसमें वो एडिट नहीं करना चाहिए, सिर्फ देखेगा क्या लिखा है। ठीक है, तो ये शेयर कर दिया हमने। देखो एक्सेस करने का तरीका क्या है, //dc01 लाला फॉर लाला, ये एक्सेस करने का तरीका उधर क्लाइंट साइड पे ये डालोगे तो मिल जाएगा। तो मैं इतना ही डालता हूँ डीसी और सामने फोल्डर दिख जाता है, पूरा डालने का जरूरत नहीं है, और ये डन कर दिया। क्लाइंट साइड पे चलते हैं, क्या फॉर लाला वहाँ पर दिख रहा है, सामने किया सर, अरे ये क्लिक नहीं है बराबर, अभी नहीं दिख रहा है। देखो खुला रखा था ना मैंने, मैं F5 दबाऊंगा आ जाएगा, देखो F5 फॉर रिफ्रेश। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर लाला है, मैंने क्या दिया, रीड का परमिशन, मतलब फोल्डर ओपन होगा, फाइल भी ओपन होगा, बट वो फाइल एडिट नहीं होना चाहिए। देखो आ गया एडिट, देखो यहाँ पर लिखा मैंने वेलकम, हाँ लिखिएगा ना, जब सेव करने जाओगे तो सेव एज होगा, सेव नहीं होगा। तुम्हारे पास ही होगा। देखो कंट्रोल एस करता हूँ, सेव एज हुआ ना, मतलब ये फाइल मेरे पास से होगा, सर्वर में एडिट नहीं हुआ। अच्छा, अब एक काम करते हैं, दूसरे यूज़र से लॉगिन लेते हैं, दूसरा यूज़र इस फोल्डर को खोल पाता है या एक्सेस कर पाता है जो ये कर पा रहा है। अच्छा सर, जैसे अभी ये तो सर्वर में सेव तो होगा नहीं, तो सर्वर वाला देख सकता है कि इसने क्या बनाया ऐसा है? हाँ, वो लॉग फाइल वगैरह ढूंढना पड़ता है उसके अंदर, सीस वॉल था ना, सीस लॉग, हाँ। उसमें जा करके ढूंढोगे तो पता चलेगा। सर ये परमिशन चाहिए, हाँ, ये सबका लॉक बनेगा, परमिशन परमिशन और रीड परमिशन, हाँ और राइट भी कर सकते हैं, ये नहीं कर सकता, हम करेंगे। सर्वर, हाँ। हाँ, अभी वही आगे बताने वाला हूँ मैं आगे, इसलिए लेकिन सारी क्राइटेरिया को देख लेते ना। ये फॉर लाला था, लाला को एक्सेस मिल रहा है। अब मैं ट्राई करता हूँ अमित को एक्सेस, इसलिए मैंने उसमें फाइल शेयरिंग एंड परमिशन लिखा था, साथ में परमिशन भी हो रहा है। शेयरिंग तो हो गया ना, राइट क्लिक शेयर स्पेसिफिक पीपल हो गया। अच्छा, अब हम दूसरे यूज़र को लॉगिन देते हैं, अमित या जो भी आप यूज़र बोलो, रामा, उससे चेक करते हैं ये फॉर लाला एक्सेस होता है, उसको नहीं होना चाहिए। बराबर, चलो चेक करते हैं। तो इसके लिए हम इसको क्लोज करते हैं और लॉग आउट करते हैं, Alt F4, यहाँ पर लॉग आउट। ठीक है, और हम साइन इन किसको दे बताओ, लाला को छोड़ करके? जिया जिया इज अ फेवरेट। आई लाइक गर्ल्स इवन। जिया ABC 1 2 3 इक्वल टू बैकस्लैश, बराबर। अच्छे से देख लो, ये लगेगा आपको कहीं ना कहीं आ जाएगा, मैं बता दे रहा हूँ। आ ही गया था सर, आपसे पूछा तो आपने कहा कि ऐसे ऐसे कर दो, समझ ही नहीं आया आपको। मेरा समझ नहीं आया, तो क्या किया आपने? तो ऑनलाइन चेक किया और उसको ट्रबल शूट कर दिया। हाँ, तो ऑनलाइन भी चेक किया, तब तो मेरा बात समझ ही आ गया होगा मैं क्या बोलने की कोशिश नहीं सर, किया। आपने पढ़ाया नहीं था। क्या आप बात कर रहे हो? फाइल शेयरिंग का सर इससे एक पूछा मिनट, तो ये बोल रहे हैं ये फोल्डर शेयरिंग मैंने पढ़ाया ही नहीं था विंडोज अरे मतलब सर उस दिन छुट्टी मार दिया होगा। आप ऐसा बोलो, मेरे ऊपर ब्लेम मत करो कि मैंने नहीं पढ़ाया था। आपकी छुट्टी का यही होता है ना स्टेटमेंट, फिर जेटकिंग वाले पूछते हैं तुमको पढ़ाया था? नहीं सर ने नहीं पढ़ाया था। शेयरिंग पूरा करवा के लिया था मैंने, सब कुछ करवाया था, ये जो रिपीट ही हो रहा है ऑलमोस्ट। बट लेकिन आज क्या है, सर्वर है, उस टाइम पे सिर्फ विंडोज 10 था, मैंने बताया है। रुपये तो कल आया नहीं है सर, आप जो हैक करना है पासवर्ड बताया, वो देख लो क्या करना है, क्या पासवर्ड है? कुछ नहीं किया था हमने। आप बोल देना सर ने नहीं सिखाया है, बस वो मेरे को चल जाएगा, लेकिन सर का नहीं हुआ। सर ने नहीं सिखाया है। DC01, ठीक है, एक्सेस हो गया। फॉर लाला फोल्डर खुलना ही नहीं चाहिए इससे, देख लो यहाँ ध्यान दो, ठीक है। तो फिर दिखना भी नहीं, दिखेगा ही नहीं, देखो ना क्या आता है, दिखा कैसे? वो दिखेगा, शेयरिंग में है ना, बट एक्सेसिबल नहीं है, देखो। हाँ, एक्सेस स्पेसिफिक पीपल में व्यू तो करेगा ना वो फॉर लाला के लिए।
अगर आपको वैसा चाहिए तो हाइट शेयरिंग करो, हाइट शेयरिंग भी होता है। तो उसे बता देना भाई हाइट शेयरिंग है, तो //DC01 फॉर लाला लिख के एक्सेस करना। अगर ये नहीं दिखाना है तो उसे हाइट शेयरिंग बोलते हैं, वो देखेंगे। फोल्डर का नाम भी लिखना पड़ेगा। उसे फिर फोल्डर का नाम भी लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर अभी हम अंदर आके ये पूरा पाथ उसे लिखना पड़ेगा हाइट शेयरिंग में। वो शेयरिंग करते वक्त डॉलर डालना होता है, तो वो हाइट शेयरिंग हो जाता है। याद करो विंडोज डबल में, साइड, हाँ डबल साइड डॉलर। डबल साइड याद करो, विंडोज 10 में किया था। आप नोट्स चेक करो जा करके, हाइट शेयरिंग भी बताया था मैंने। ये मार्क्स आपको दिखाई इसमें देखिए ऊपर से आपका शोल्डर देखिए जरा पेंसिल लेके आओ। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा ठीक है, ये आउट ऑफ यहाँ लिख दीजिए पेंसिल से आप। आउट ऑफ कितने में से देना है? सारी चीजें अलग अलग ऊपर सबका मिल जाएगा जैसे इसका ऊपर प्रैक्टिकल का रिजल्ट आकाश और इसको बता दो। इसमें कैसे है पूरा सेकंड ईयर का फर्स्ट है हेलो सर। यहाँ पे आउट ऑफ 40, आउट ऑफ 40 इसमें देखिए सर स्टूडेंट आपके नीचे नीचे मैं देख लूँगा। चलिए कोई बात नहीं, मैं पढ़ लूँगा। ये उधर मेरे बैग की तरफ भी है, चाय में नहीं रखना वहाँ पर कुछ। हाँ मैं करके ही जाऊँगा, वो सर दर्द नहीं रखूँगा मैं। अच्छा ठीक है, देखो यहाँ ध्यान दे दो, एक्सेस नहीं हो रहा है। वो शेयरिंग आप हाइट शेयरिंग करवाया था मैं, विंडोज 10 का नोट्स जाके चेक करो एक बार, ठीक है। और वो नोट्स मिल जाए ना, फोटो खींच के ग्रुप में डाल दो, ठीक है। मुंह पे मार देना। हाँ वो समझ जाए मुझे ही मारा है, ठीक है। मैं नहीं बोला, इधर ने बोला आपका दोस्त कल वाला भी भिजवा दो ऐसे। वो भेजा है ना। कहाँ भेजा? कल वो 500 का है। अरे पावर सेल था ना बाबा, पासवर्ड एकदम इसमें डीएस साइड और पावर सेल लिखा था ना अभी, तो उसमें लास्ट वाला पावर सेल वही तो कल करवाया था। नहीं सर, ये कह रहे हैं पासवर्ड नहीं करना वाईफाई। मेरे को नहीं आता है, नहीं वो आपका बस मतलब ये काट रहेगा, कुछ नहीं करा था। अच्छा नॉट एक्सेसिबल है, देखो नहीं हो रहा है। अगर आपको ये फोल्डर भी नहीं दिखाना है तो हाइट शेयरिंग करना पड़ेगा, ठीक है। हाइट शेयरिंग भी कर सकते हो आप डॉलर का यूज़ करके। अच्छा नहीं एक्सेसिबल है, अब मैं क्या करता हूँ सर्वर में ना इसको भी रीड का परमिशन दे रहा हूँ, फिर एक्सेस हो जाना चाहिए एवरीवन। इसका भी नाम हाँ, ऊपर इसका डाल भी नाम दीजिए। ऐड करेंगे, बराबर है। जी, आप एक फोल्डर फाइल को मल्टीपल लोगों को ऐड कर करके कर सकते हो। अच्छा 2 लोगों को मैं ऐड कर देता हूँ, किसको? ये अभी जिया है और रामा, दोनों को ऐड कर देता हूँ, ठीक है। ये तो प्रूफ हो गया कि दूसरे लॉगिन ले रहे तो नहीं हो रहा है, बराबर। सर्वर पे आते हैं हम लोग, सर्वर पे आया, सेम फोल्डर, राइट क्लिक किया, वही सेम प्रोसीजर, राइट क्लिक, गिव एक्सेस स्पेसिफिक पीपल, ठीक है। यहाँ पर लाला ऐड है, इसी लिस्ट में मैं वो 2 यूज़र भी ऐड कर दूँगा। अच्छा फिर यहाँ पर आएंगे ड्रॉप डाउन फाइंड पीपल, और यहाँ पर ना बैक टू बैक आप ऐड कर सकते हो। मैंने एक ही किया था इसलिए मैं 2 बोला। मैं रामा को ऐड करना चाहता हूँ तो मैंने रामा लिखा, चेक नेम, फिर मैं किसको और किसको ऐड करता हूँ, जिया ऑलरेडी, जिया अभी लॉगिन है, जिया, फिर चेक नेम। ऐसा जितने लोगों को चाहिए ना, ऐसा बैक टू बैक यूज़ करके फिर ओके कर दो। और रीड ही परमिशन है इसको, हाँ अभी करेंगे, वापस करेंगे, थोड़ी देर में वापस आएंगे। तो आप एनी टाइम उसे मॉडिफाई कर सकते हो, बराबर। अब आते हैं यहाँ पर लॉगिन कौन है, जिया लॉगिन है। अभी थोड़ी देर पहले एक्सेस नहीं हो रहा था, F5 दबा के रिफ्रेश कर लेते और चेक करते, एक्सेसिबल हो गया, बट एडिट नहीं होगा क्योंकि रीड का परमिशन है। देखो अगर मैं Ctrl+S करूँ तो वो मुझे सेव एज करने दे रहा है, बट ओरिजिनल फाइल को मॉडिफाई करने नहीं दे रहा है, बराबर है। अब हम क्या करते हैं, जाते हैं वापस लॉगिन लेते हैं, या इसी को चेंज करते हैं, रीड की परमिशन इसको दे देते हैं। भले मैंने फोल्डर फॉर लाला बनाया, बट हम तो प्रैक्टिकल कर रहे हैं ना, तो एक लॉगिन से बच जाएंगे। सर जैसे ये तो फोल्डर आपने बना के तब शेयरिंग किया, हाँ। मैं चाहता हूँ सी ड्राइव भी पूरा ऐसे शेयर कर सकते हो। तो ड्राइव पे राइट क्लिक करके शेयर कर लो ना, तो प्राइवेसी तो खत्म हो गई, पूरा ड्राइव एक बार देखो ना सर क्या होता है उससे। नहीं हो रहा था मेरा उधर क्लाइंट की। हाँ फॉर इन्फॉर्मेशन बता दूँ, OS ड्राइव शेयर करना एक रिस्की होता है, इसके लिए OS ड्राइव नहीं होता बट D ड्राइव हो जाएगा। किसने बोला आपको C अरे ड्राइव? वो कहती है कि मुझे सी ड्राइव में क्या क्या इंस्टॉलेशन कर रहा है, ये सब क्या क्या है उसके अंदर का सब, मुझे इधर वाले पीसी। तो बोले रिमोट ले लो ना। तो मैंने कहा रिमोट लेना, तो कह रहे ऐसा नहीं चाहिए मुझे। हाँ तो देखो शेयरिंग कर लेते हैं, ये भाई की भी इच्छा पूर्ति करते हैं, लेकिन पहले अपना प्रैक्टिकल कंप्लीट करते हैं। ये अभी होने ही वाला है, यही सेम चीज़ मैं ग्रुप पे करने वाला हूँ, ठीक है।
सेम रिपीटिशन बट ग्रुप में कैसा होगा, जब हम ग्रुप पे परमिशन लगाएंगे वो मैं अभी समझाऊंगा, पहले ये ख़त्म कर लेते हैं। आपका भी करके देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, 30 मार्क आने वाला काम नहीं है। ठीक है, सर्वर पे चलते हैं और चेंजेस करते हैं। मुझे इसमें जो जिया है उसको राइट की भी परमिशन देनी है। ठीक है, तो कहाँ गए हम, हाँ, गिव टू एक्सेस स्पेसिफिक पीपल, और जो यहाँ पर जिया है उसको यहाँ पर रीड राइट दे देते हैं और शेयर कर देते हैं। तो जिया ओनली ऑन की जो एडिट कर सकती है, और यहाँ पर जाते हैं, एक बार F5 दबा देते हैं फॉर रिफ्रेश, और ओपन करते हैं और एडिट करते हैं, और यहाँ पर एंटर करते हैं। मुकेश की ट्रेन रुक गई बीच में। कंट्रोल एस, देखो सेव हो गया, पॉपअप ओपन नहीं हुआ। देखो सर्वर में भी दिखेगा, सर्वर में भी दिखेगा, ओपन करो, देखो कर लिया ना उससे एडिट, क्लियर हो गया ये बराबर। हाँ हो सकता है, उसमें ग्रुप ऐड करना पड़ेगा। इसके लिए ग्रुप भी बता रहा हूँ मैं, अब भी बताऊँगा, वही करने वाला हूँ मैं, ग्रुप के लिए। ठीक है, अच्छा अभी नया काम करते हैं हम, एक फोल्डर और बनाते हैं फॉर ग्रुप। आप इस पर भी अप्लीकेबल कर सकते हो, ग्रुप ऐड बना करके ग्रुप ऐड कर लो, लेकिन मेरे पास यूज़र लिमिटेड है ना, 4 यूज़र 2 ग्रुप है, इसके लिए तो मेरे पास 4 यूज़र है, मैं 2 यूज़र एक ग्रुप में डालता हूँ, इंडिया वाले में 2 यूज़र एक ग्रुप में डालता हूँ, पाकिस्तान में और ना मैं शेयरिंग करूँगा इस बार। सिचुएशन नहीं, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं सर, आप 2 ग्रुप बता रहे थे, क्या बोले हम, बताओ। 2 जन को निकालोगे इसके अंदर से? नहीं, निकालने का वर्ड बोला ही नहीं। हाँ मतलब 2 ग्रुप बनाओगे ना। आप मेरी बात नहीं सुन रहे थे, आप कुछ और सोच रहे थे। अरे नहीं सर, यही सोच रहा था कि ग्रुप में से मतलब आप निकाल रहे हो क्या बोल रहा है? सर। मत करो ऐसा यार, मैं मतलब मेरे को तकलीफ होता है ये चीज़ की, इतना आगे बैठ के आप सोच ले जा रहे हो। पीछे एक बार वेदांत सोचे तो मैं समझ जाऊँ कि वो दूर बैठा है। अरे नहीं सर, आप यही बताया ना सर, 2 सुन लो फिर से। वो बता रहा है वो रुपये नहीं मैं ही बता रहा हूँ, छोड़ो। अपने पास 4 यूज़र और 2 ग्रुप है, 2 यूज़र हम एक ग्रुप में ऐड करेंगे, 2 यूज़र हम एक ग्रुप में ऐड करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया बराबर। फिर हम क्या करेंगे, एक फोल्डर बनाएंगे और उसके अंदर एक फाइल करेंगे, और वो इंटायर फोल्डर एक ग्रुप को देंगे। अब मैंने उस ग्रुप को दिया, मतलब उस ग्रुप के दोनों यूज़र उसे एक्सेस कर सकते हैं, बराबर है, बट अदर ग्रुप के उसको एक्सेस नहीं कर सकते। क्लियर? अब मैं क्या करूँगा, उस ग्रुप से एक यूज़र को निकालूंगा और इस ग्रुप का यूज़र उसमें डालूंगा और चेक करूँगा अब क्या वो एक्सेस कर सकता है। सिचुएशन समझा? हाँ समझे ना क्या फंडा है। फिर हम एक यूज़र और बनाएंगे और उसको उस ग्रुप में डालेंगे, चेक करेंगे वापस से उसे वो फाइल एक्सेस मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। क्लियर हुआ? तो करूँ मैं पीछे वेदांत, समझा ना? चलो तो एक नया फोल्डर बनाते हैं इसी डी ड्राइव में फॉर ग्रुप, ठीक है, या न्यू फोल्डर, और न्यू फोल्डर उसको नाम दिया हमने ग्रुप 1 सर। तो इंडिया ही लिख दो ना यार बस। अब क्या है 1 क्या होता है, मतलब ये किसके लिए शेयर किया हमने, इंडिया, तो वो पाकिस्तान वाले एक्सेस नहीं करने चाहिए। ठीक है, यही फाइल एक और ले लेते, एक फाइल बना देते जिसको हमको मॉडिफाई करना होगा। कंट्रोल एस, अब उतना टाइम नहीं कि लिखते बैठूँ मैं, बराबर। अब मुझे क्या करना है, मैं सीधा ना इसको शेयर कर देता हूँ ग्रुप में और बाद में मेंबर ऐड कर लेता हूँ, ये भी कर सकते हो आप। ग्रुप बनाया ना, इंडिया बनाया ना, मतलब इंडिया में कोई है नहीं बट मैंने शेयरिंग कर दिया तो कोई भी यूज़र एक्सेस कर नहीं सकता अनटिल अनलेस जब तक उस ग्रुप में कोई यूज़र नहीं जाता है, क्योंकि ग्रुप को तो लॉगिन देते ही नहीं ना। लॉगिन किसको देते हैं, यूज़र को ना, बराबर। तो हम यहाँ पर इसको क्या करते हैं, राइट क्लिक, गिव एक्सेस स्पेसिफिक पीपल, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐड फाइंड पीपल। अच्छा देखो कौन है, यूज़र, ग्रुप और क्या है, बिल्ट इन सिक्योरिटी, इन सबको ले सकते हैं। तो मेरे पास ग्रुप क्या है, इंडिया, इंडिया लिख देता हूँ मैं और चेक। क्या बोल रहे हो? हाँ दिखेगा ना, क्यों नहीं दिखेगा, ये लो। अरे हो गया, ऐसे ही होता है, इसके साथ @ नहीं लगता है।
ठीक है, निकाल देता हूँ मैं। अब मैं एडवांस में जाता हूँ और इंडिया दिखाई देगा ना, क्यों नहीं दिखाई देगा? फाइंड नाउ। अब देखो इसमें इंडिया हो रहा है, देखो डूब रहा है। ये डबल आदमी रहते ना, उसका मतलब ग्रुप है, सिंगल आदमी रहता है मतलब यूजर है। आइकॉन ऐसा है। वेट करो यार, अच्छा खासा हो गया था सर। अच्छा बोला था यार। क्या बोल रहे हो? अच्छा बोला है, बोलते हैं। क्या बोला? अरे अच्छा खासा बोला था। सर वो बोला तो कुछ लेने का है। ठीक है, अगर आप गलत साथ ले लिए हैंग हो गया। सर आपको किसी नॉट रिस्पॉन्डिंग क्यों नहीं मिलता सर? 100% है ना, हो गया इसके लिए। पानी डाल के देखो। हाँ सर, आप गाली में नॉट रिस्पॉन्डिंग क्यों नहीं लिखता, मतलब ये मुझे नहीं पता सच में। सब करते हैं सर, हमारे लैपटॉप वगैरह में तो नॉट रिस्पॉन्डिंग आ जाएगा। नहीं और भाई मुझे नहीं मालूम क्यों तो नहीं खुद होता है। नॉट ये रिस्पॉन्डिंग मुझे नहीं है, हार्डवेयर के साथ मेरी दोस्ती नहीं है। वो फिजिकल पर्सन नहीं है जो समझ के लेगा। ठीक है, अच्छा दिख गया यहाँ पर, देखो आ गया हमारे पास इंडिया, यहीं कहीं होगा। देखो ये रहा, लाला है इंडिया, इंडिया आई फॉर इंडिया। क्या है सर, वही है। ऊपर गया। आ गया ये सर देखो इंडिया। इंडिया, ओके कर लो, ऐड हो जाएगा। तो उसमें नीचे लाइन आ जाएगा, तो मतलब मिल गया। नहीं तो वो वही पॉपअप ओपन होगा अगर वो नहीं रहेगा तो। ओके कर दिया, अब ये शेयर कर दिया। अब इंडिया ग्रुप में जो होंगे वो एक्सेस कर पाएंगे। अभी ऑलरेडी हमने क्या, एक यूज़र को लॉगिन दिया हुआ है, बराबर है। अच्छा यहाँ पर ना एक गड़बड़ है, क्लाइंट साइड पे अगर आप ग्रुप से शेयरिंग करते हो ना, तो उससे एक बार लॉग ऑफ करके लॉगिन दोगे तो ही ये काम करता है। यूज़र में क्या करता है, हम F5 रिप्लेस करके इमीडिएट एक्सेस कर देते ना। ग्रुप वाले यूज़र के लिए एक आइदर रीस्टार्ट या लॉग ऑफ या लॉगिन रहता है। देखते हैं, अभी हमको पता चलेगा। और ये डन कर दिया हमने। तो हमने किसको दिया है लॉगिन? अभी एक जिया है, जो अभी इंडिया ग्रुप में कोई भी यूज़र नहीं है, बराबर। बट हमने इंडिया के लिए वो शेयर कर दिया। विंडोज R दबाते हैं और DC01 एक्सेस कर लेते हैं। और यहाँ पर फॉर इंडिया देखो नॉट एक्सेसिबल है। अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है ग्रुप के लिए ना एक बार लॉग ऑफ करके लॉगिन लेना पड़ता है या रीस्टार्ट भी करना पड़ता है। तो मैं एक बार लॉग ऑफ कर लेता हूँ, फिर ट्राई करता हूँ। डायरेक्ट यूज़र के लिए प्रॉब्लम नहीं आता, ग्रुप के लिए प्रॉब्लम आता है कि एक बार लॉग ऑफ करके लॉगिन ले लेने का। फिर से मैं सेम यूज़र को लॉगिन दे देता हूँ, ABC123 =। ऐसा सिनारियो बनाना पड़ता है, पढ़ाना इतना आसान नहीं होता है, समझे। सिनारियो करना पड़ता है ना, ऐसा करेंगे, ऐसा देखेंगे, ऐसा टेस्ट होगा, तब जाके होगा। बंद हो गया क्या सर्वर इतना टाइम? हाँ ठीक है, विंडोज R। अच्छा ये सर्वर पे आ गया वापस। विंडोज R DC01 सभी खुल गया क्या? सिलेक्ट हो गया मुझसे। अच्छा नहीं एक्सेस मिल रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसी जिया को इंडिया में डाल देता हूँ, फिर चेक करता हूँ। क्लियर हुआ? जिया को इंडिया में डालोगे सर? जिया को इंडिया का मेंबर बना देंगे। सही बोले, बराबर बोले, ठीक है। चलो ये लोग हंस देते हैं इससे, क्या बोले, खुद भी हंसते हैं, मुझे भी हंसाते हैं। तो हम DSA.MSC करके जाएंगे और यहाँ पे आ जाएंगे, इंडिया को ओपन करेंगे। अच्छा आप दोनों तरीके से ही कर सकते हो, ग्रुप ओपन करके मेंबर ऐड कर सकते हो या यूज़र के थ्रू ग्रुप एक्सेस होकर ऐड कर सकते हो। दोनों प्रोसीजर हो सकता है। क्या बोले हम? आप ग्रुप के थ्रू एक्सेस करा सकते हो सर? मैं एक्सेस वर्ड बोला ही नहीं, एक्सेस कर सकते हो सर, ऐसा मैंने नहीं बोला। पूछ लो किसी भी, एक्सेस ये शब्द मैंने बोला ही नहीं। मैंने बोला आप ग्रुप ओपन करके यूज़र को ऐड कर सकते हो या यूज़र के थ्रू ग्रुप को ऐड कर सकते हो, दोनों ही पॉसिबल है, ऐसे बोला मैंने। इसमें एक्सेस कहाँ से आएगा? कान खुला रखो, बगल में बैठे हो तो इनके जैसा ना, ये भी अपना मगन है, इनको भी नहीं पता क्या होगा। देखो हो गया ना, मैं बोला जहाँ आपने मेरे तरफ से नजर हटा के उधर गए, प्रैक्टिकल चिंटू सा है। फोल्डर राइट क्लिक, गिव एक्सेस, जिसको एक्सेस दे दोगे उससे काम चालू।
बट ऐसा बताना पड़ रहा है कि ये काम कर रहा है। नहीं तो मेरा तो 2 मिनट का प्रैक्टिकल है, फोल्डर शेयर हो गया, जाओ देख लो तुम। अब कौन एक्सेस कर रहा है मुझे नहीं मालूम, वो मज़ा नहीं आएगा ना, सुनना तो पड़ेगा। आप सोच रहे हो कि तू बोल ले भाई मैं तो कर लूँगा, यूट्यूब तो जिंदाबाद है, मिलेगा सेम ऐसा मिल जाएगा तुम लोगों को। यूट्यूब पे कहीं से डाटा जाएगा। हर एक यूजर से करो, हर एक वही हाँ कभी यूज़र से किया ना, नहीं हुआ ना एक्सेस, जिया यूज़र को नहीं हुआ तो अब हाँ, तो अभी दो वो तो मैं बताऊंगा, दोनों ही बताऊंगा। हम क्या करते हैं, जिया को इंडिया में डाल देते हैं। तो इंडिया ओपन करेंगे और यहाँ पे मेंबर में जाएंगे, यहाँ पर कोई नहीं है, मेंबर ऑफ कोई नहीं है। अभी मेंबर में क्या है मेरे को याद ही नहीं है, तो मेंबर्स बनाना है हमको, मेंबर ऑफ नहीं करना है। तो मेंबर्स में जाकर के हम ऐड पे क्लिक करेंगे, फिर ऐड के बाद वही क्या हमको जिया को ऐड करना है, जिया चेक नेम कर देते, हो गया, ओके कर दिया, आ गया यहाँ पर जिया, अप्लाई, ओके। तो अब जिया इंडिया में चले गए, तो मतलब क्या होगा, एक्सेसिबल। हाँ क्या ये तो अभी भी इधर दिख रही है, अंदर नहीं जाएगा। उसको वे मिला कि भाई उस ग्रुप पे जो परमिशन है वो तुम पे लागू होगा। अच्छा मेरे को एक बात बता रहा, समझने की कोशिश करना, मोदी सरकार ने बेटियों के लिए कुछ योजना बनाई है ना, सुकन्या योजना, पता है? तो जब आप अपनी बेटी को सुकन्या योजना में डालते हो तो आपकी बेटी मोदी के पास चली जाती है। वो स्कीम है, तो ग्रुप वो यूज़र वहाँ दिखेगा, वो थोड़ी ना ग्रुप में, उस ग्रुप का भी पार्ट है। अभी जैसे मैं आपके साथ यहाँ बैठा हूँ, मैं आपके साथ बैठा हूँ, मेरे मल्टीपल बैंक्स में अकाउंट है, तो बैंक वाले बोले नहीं तुम मेरे यहाँ अकाउंट बना, अब तुम हायर हो गया मेरे पास, अब घर का पोछा बीचा सब तुम करके देगा क्योंकि तुम्हारा अकाउंट बन गया है। तो वो रूल्स है, वो दिखाई देंगे बराबर। तो इंडिया में वो चली गई और अब चेक करते हैं जिया को, जिया ऑलरेडी लॉगिन है, बराबर है। मैं खाली F5 पे ट्राई करता हूँ, नहीं होगा तो लॉग ऑफ करके लॉगिन लूँगा, नहीं होगा तो मैं रीस्टार्ट करके लॉगिन लूँगा, उसके बाद भी नहीं हुआ तो मैं मेंबर और मेंबर ऑफ में गड़बड़ कर रहा हूँ। क्लियर हुआ? क्योंकि उधर 2 ऑप्शन है, मेंबर और मेंबर, लेकिन मुझे जहाँ तक याद है मेंबर में ही हमको ऐड करना है। मेंबर ऑफ मतलब ग्रुप किसका मेंबर है, और मेंबर मतलब ग्रुप में कितने मेंबर है, ऐसा है। मेंबर बाय देखा ही नहीं मैंने, ऑफ ही देखा, देख लेते रहेगा। ठीक है चलो, अभी भी एक्सेस नहीं हो रहा है तो एक बार लॉग ऑफ कर लेते हैं, सीधे ही रिस्टार्ट कर दो। नहीं मैं क्राइटेरिया बता रहा हूँ ना, आप लोग मेरा बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे। रीस्टार्ट एकदम लास्ट केस, वर्स्ट केस रीस्टार्ट है, और सर्वर अवॉइड किया जाता है रीस्टार्ट के लिए, सर्वर नहीं है जो भी है। तो हम वही क्राइटेरिया दिमाग में, मैं कभी भी काम करता हूँ ना तो रीस्टार्ट लास्ट केस के लिए ही बचा के रखता हूँ। जब सारी चीज़ों से मैं हार जाता हूँ ना तब रीस्टार्ट करता हूँ, ठीक है, चाहे वो क्लाइंट हो चाहे कोई भी हो। ठीक है चलो देखते हैं। एक अच्छा इंजीनियर अपनी पहचान छोड़ जाता है, समझे, जहाँ काम करता है लोग याद करने चाहिए आपको, ऐसा नहीं गाली दे रहे शराब करके चला गया, समझे। जो सच्चाई है वो सच्चाई है। मुझे जहाँ तक पता है अभी हो जाएगा एक्सेस, रीस्टार्ट की नौबत नहीं आएगी। अभी क्या इसको पढ़ाए हुए हो गया साल भर ना, लास्ट BCA में पढ़ाया था और उसके पहले आपके पहले बैच वाले को पढ़ाया था, तो याद नहीं रहता है। जैसे हमारा बैच लास्ट रहेगा आपका नहीं मैं कहाँ छोड़ के जा रहा हूँ, ये आपका वो कहा है जब तक चलेगा चलेगा, जहाँ देखो ये लोग का मतलब नहीं रहेगा, एडमिशन नहीं रहेगा तो बैठ जाओ घर पे, लेकिन पैसा लेते रहूँगा क्योंकि फिर कल उठ के बुलाएगा ना तो मैं ना बोल दूँगा तुम बैच चालू करो ना, मैंने कहाँ रोका है। तो भी सियाड़ी है, कहीं ना कहीं हटा के कहीं ना कहीं मेरे को रख देगी ताकि मेरे ऊपर जो पैसा जा रहा है वो वेस्ट ना हो, ऐसा है। बैठने नहीं देगी वो, समझे। इसको मालूम है कि अगर ये घर पे गया तो दोबारा आना इसका मुश्किल हो जाएगा। देखो एक्सेस हो गया ना बराबर। तो ग्रुप को हमने रीड का परमिशन दिया था, रीड एंड राइट दोनों था, हाँ देख लेते हैं मतलब वो वहाँ पे जब रीड एंड राइट है तो इधर भी हो ही जाएगा सब पक्की काफी। क्या बोल रहे हैं। नहीं वो अलग फोल्डर था ना, वो तो फॉर लाला वाला था, ये तो फॉर ग्रुप वाला है। देखो राइट का परमिशन, उसके लिए अलग कहानी है, इसके लिए अलग कहानी है,
समझे? तो सेव एज हो गया, मतलब उसको रीड की परमिशन है। बराबर क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। हमने यूज़र ने लिया, जिया को लिया, और ये फोल्डर के लिए था। अब एक यूज़र और ऐड करके देखते हैं क्या उसे भी एक्सेस मिलता है। अच्छा चलो ठीक है, ऐसा नहीं करते हैं हम अच्छा ये हमने कैसे किया, ग्रुप के थ्रू ऐड किया ना। अब यूज़र के थ्रू ऐड करते हैं, एक यूज़र और ले लेते हैं। हम बोलते हैं कि चलो किसको लॉगिन देते हैं, लाला को हम इंडिया का मेंबर बना देते। तो हम पहले कैसे गए थे, इंडिया में गए थे, यहाँ पे मेंबर, अच्छा मैनेज्ड बाय है वो, मेंबर नहीं। इसको मैनेज किसके थ्रू, आप मैनेजमेंट भी किसी को असाइन कर सकते हो कि किसको ऐड करना, निकालना, पार्शियल रोल असाइन करना। तो मेंबर ऑफ में कौन है, लाला है। यहाँ से ऐड करेंगे तो ऐड हो जाए, लेकिन अब हम दूसरा तरीका सीखना है कि यूज़र खुद कैसे उस ग्रुप में जा सकता है। तो यूज़र को हम डबल क्लिक करेंगे, जैसे लाला को ले लेते हैं, लाला को क्लिक किया और यहाँ पर देखो मेंबर ऑफ है, उस पर सिलेक्ट किया और ये बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र का मेंबर भी है। तो ऐड किया यहाँ पर, हमने यहाँ पर लिखा इंडिया और चेक नेम किया, नीचे लाइन आ गया, मतलब ओके हो गया। फिर ये अप्लाई, ओके। अच्छा अब जाके चेक करते हैं इंडिया में आ गया क्या, देखो। तो ये तरीका है यूज़र के थ्रू जाने का और वो तरीका है ग्रुप के थ्रू आने का। इसको सर लिख के रखना पड़ेगा। क्या लिखना है, लग रहा है लिखने लायक क्या आ रहा है? मैंने सब डाला जनरल आईपी चेक करो, जनरल पेजेंट में आईपी गलत होता है तब ये होता है। उसका सर्वर का आईपी क्या है और आपका आईपी देखो 168 के जगह 187 तो नहीं हो गया ना। आईपी चेक करो, जनरल पेजेंट में मतलब होता है आईपी मिसमैच। ये तो बेस ओपन हुआ, वर्चुअल नहीं है। अंदर क्लिक करो माउस एक बार, उसको राइट क्लिक करो और चेक करो, देखो आईपी और क्या है, 254 तो सर्वर का था ना। ये सर्वर है कि क्लाइंट है? सर्वर है, इसका रंगीन सर्वर। अच्छा ठीक है, क्लोज करो, क्लोज करो। नीचे यहाँ पर ये भी नहीं बैठे, डबल क्लिक करो। ये डोमेन बना दिया आपने, डोमेन बना दिया, तो नीचे का आईपी कहाँ चला गया? 127.0.0.1 देने से अगर आप ओपन करो तो 127.0. ये मतलब लूप करके देता है आपके ऊपर वाले आईपी पे। लिखो वो मत लिखो, लिखो 192.168.100.254। हाँ से वही डीएनएस आएगा, ऊपर आईपी है। अरे ये नंबर, वो नंबर यूज करो ना। अरे भाई क्या कर रहे हो, क्लिक करो यहाँ, नम लॉक 192.178 आया, 100.254। ओके करो, ओके करो। क्लाइंट साइड पे जाओ, इसका एक मिनट चलो, सर्वर मैनेजर दिखाओ। लोकल सर्वर पे क्लिक करो, इसी home.in, ठीक है, आईपी यहाँ पर दिख रहा है, बराबर है। अभी वो उधर जाओ, क्लाइंट यहाँ पर पिंग करो। अब जब आईपी चेक करने वाला तो क्लाइंट का आईपी चेक करने है ना, सर्वर का क्यों चेक कर रहा है? ये स्टूडेंट ओपन हुआ, बेस का ओपन हुआ, नाम देखो वहाँ पे स्टूडेंट लिखा है। अंदर क्लिक करो, माउस बीच में क्लिक करो, बीच में क्लिक करो माउस। अब वो विंडोज आर दबाओ, डालो ncpa.cpl पहले। अरे ncpa.cpl डालो, इसको राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टी टीसीपी आईपी की को क्या आईपी है? इधर क्या था? इसमें राइट हुआ ना, नम लॉक। कौन है ये, क्या गाली तुमको यार, मुंह कंट्रोल कर, भैया बात करना पड़ेगा। तो चेक करो ना, मेरे से सवाल करने के पहले ये मैंडेटरी स्टेप्स आप चेक करने का, फिर मुझसे बात करने का। अगर ये सब मैच नहीं होता है, ये बैठे आप किसी को ब्लेम मत करो। मैंने बताया पिंग होना चाहिए, पिंग नहीं होता है तो क्या क्या करना चाहिए, वो सारी चीजें आप करके देख के, तब नहीं होता है तब मुझे, आप आईपी ही अलग है। अभी हो जाएगा, सीधा करो home.in पिंग करो, 10.10 नाम से पिंग करो, सीधा आ गया। क्या है, अब वो नंबर डाल के भी देखो। नंबर ऑफ नहीं, नाम से पिंग हो गया तो होएगा ही वो। प्रैक्टिकल करने दो मुझे यार, इधर आ जाओ।
सेम प्रैक्टिकल कंटिन्यू रिपीट हो रहा फिर भी बोल रहे लिखना पड़ेगा मुझे, कैसा पॉसिबल है? इमीडिएट प्रैक्टिस करो ना, कल करो ना, फिर करोगे तभी होगा। आप करते ही नहीं हो, दिन भर वर्क में बिजी हो। मालूम पड़ा ना 12-12 घंटा काम करने पे क्या होता है। आप तो मेरे से ज़्यादा 16-16 घंटा काम किए हो, क्या बोलने का। देखो मेरे को एक ही चीज़ समझता है, बॉडी से किया हुआ मेहनत नहीं होता है। जो आप खड़े रहते हो, जो आप बताते हो, देखते हो, वो भी मेहनत में ही काउंट होता है। आप बोलोगे एक बार आदमी गड्ढा खोद रहा है, सुबह से रात तक गड्ढा खोद रहा है, 8 घंटा ड्यूटी कर रहा है, उसने खुद वो चॉइस किया है, बराबर है ना। अगर वो पढ़ लेता तो वो उसे करना पड़ता क्या? नहीं ना। तो वही सेम वर्क आप स्मार्ट में लेकर गए हो, आपको खड़े होकर देखना पड़ता है, करना पड़ता है। अब मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं पैर से काम नहीं कर रहा हूँ, हाथ से काम नहीं कर रहा हूँ, कोई हाथ में गड़ा सा लेके कुछ काम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कीबोर्ड पे मेहनत कर रहा हूँ ना। ये इतना तकलीफ वाला नहीं है, लेकिन स्ट्रेसफुल है ना। आप पे चिल्लाओ, इस पे चिल्लाओ, उस पे चिल्लाओ, चिल्लाना पड़ रहा है ना। क्या मुझे शौक है क्या? लेकिन ये हरकत ही ऐसे कर बैठे कि चिल्लाना पड़ रहा है। आईपी लिखा नहीं सर, अब ये बोलोगे ये मैंने बताया ही नहीं था। नहीं बताया। देखो ऐसा जवाब चाहिए, क्योंकि मैंने बताया है। मैं आपको हमेशा बता देता हूँ, जो भी चीज़ मैं बोलता हूँ ना मुझे याद रहता है। अब वो निशान कल को उठ के आएगा शेयरिंग के लिए, ये बोले शेयरिंग कैसे होता है, बोला अच्छा सर याद रहता है, बादाम खाने वजह से। बादाम खत्म हो जाते हैं खाने से, दिमाग नहीं बढ़ता है। मैंने तो नहीं खाया बादाम। मैं देखो मैं सच बताता हूँ, हमने कब खाए हैं बादाम, आज खा लेते हैं। जब मैं छोटा था ना तो बादाम काजू किशमिश, क्योंकि मम्मी और पापा की इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो खरीद सके, तो हमने सिर्फ वर्दियों में देखा है। सच बताओ, सिर्फ वर्दियों में। ऐसा जाते थे ना अगर दुकान पे भी, किराने दुकान पे, तो उसके यहाँ पे ऐसा वर्दी रहता था, उसमें वो रहता था। थोड़ा रो दिया ना तो मम्मी 2 रुपए का उससे लेती थी, पेपर की पूड़ी में किशमिश खरीद के देती थी, बादाम नहीं खरीद के देती थी। दिवाली में जब करंजी बनता था ना, करंजी जानते हो, गुजिया, तभी वो खरीद के आता था। वो भी किसी को खाने नहीं देते थे, उसको बारीक करके उस गुजिया में डालने के बाद गुजिया खाने मिलता था। सर अभी खाते हैं कि नहीं? ससुर जी की दया से खा लेते हैं। ससुर जी दुबई से भेजते हैं गुजिया। एक डब्बा। मालूम है इन्हें, लेकिन फिर भी उल्टा बोला कि ससुर जी गुजिया था वहाँ से। क्या कैसा होता है वो 3 महीने 4 महीने में वहाँ से सस्ता रहता ना, तो एक अपने मतलब गांव में बेचते हैं, एक मेरे यहाँ बेचते हैं, क्योंकि उनकी बेटी है, मैं हूँ, और भेज देते हैं। तो 1-1 किलो बादाम किशमिश काजू, कभी कभी वो क्या बोलते हैं, एक होता है ना दुबई भेजते हैं। मैं क्या करूँ, दुबई में मैं क्यों रोकूँ? मेरा पैसा कुछ जा रहा है क्या? ऐसा रोकना भी नहीं। हाँ, वो अपनी खुशी से भेज रहे हैं, हम अपनी खुशी से ले रहे हैं। तो कभी 6 महीने में, कभी 3 महीने में 1-8 किलो भेज देते हैं। एक 3-4 किलो आता ही है, सर तो सस्ता है ना। जो भी होगा वो कुरियर कर देते हैं, या कोई जैसे दुबई से आते रहता है ना, उसको दे देते हैं। वो मुझे कॉल करता है, उनको क्लियर कर दूँ, वो मुझे कॉल करता है, मैं जाके उससे ले लेता हूँ, या तो वो मेरे ऑफिस में आके देके चला जाता है, बता देता हूँ अंधेरी पे बैठा हूँ, आ जाओ, देके चला जाता है। जरा आकाश सर, थोड़ा इसको क्लियर करिए सर। तो हमने किसको ऐड किया अभी इसमें देख लेते हैं, इंडिया ग्रुप में देख लेते हैं मेंबर किसको। हमने लाला को ऐड किया, तो लाला को लॉगिन देते हैं, और लाला एक्सेसिबल है या नहीं। अच्छा, वहाँ पे लिख लिया आप लोगों ने नोट्स में कि रीस्टार्ट या लॉग ऑफ चाहिए ही चाहिए ग्रुप के लिए, फॉर ग्रुप के लिए। तो आप तुरंत मेरे को बोलेगा, अरे सर मैं उधर ऐड किया, इधर एक्सेस नहीं मिल रहा है, तो वो लॉग ऑफ करना ही पड़ेगा। अच्छा इधर आ जाओ, एक बार देख लेते हैं, लाला को लॉगिन ले देते हैं, ऑल्ट F4। अरे मेरा गलती, फिर से क्लिक करेंगे, और क्या। क्या बोल रहे हो? चश्मा लगाना पड़ेगा। तो लगाओ, पहनो। पगार आया एक भी? हाँ आया। कितना आया आज? कैसे आपका तो 13 में बात हो, 15 दिन का आया, 15 दिन 10 तारीख को दिया। 1 से 30 तारीख का दिया, 45 दिन पे पगार था, 45 में 46 दिन का दिया। ये देखो क्या कर दिया मैं यार।
11 बजे तक लास्ट हो गया सर। ठीक है, कल कंटिन्यू कर लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ग्रुप का कल देख लेंगे, लेकिन मैं अभी ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। हो गया है, बस थोड़ा ही बचा है। लाला को लॉगिन देते हैं। लाला ABC123 इक्वल टू /। अच्छा, ये काम कर रहा है, फंक्शन कर रहा है, समझ में आ गया। ग्रुप में कैसे मेंबर ऐड करते हैं और वो ग्रुप पे जो लगी हुई परमिशन ऑटोमेटिकली यूजर पे। हाँ, तो चेंज कर सकते ना। आपको पता चल गया ना, यूज़र निकालना डालना, वहाँ से रिमूव करना है, नया ऐड करना है, कर देता हूँ, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। ये बातें करने लगते ना, और मैं भी बात नहीं। देखो, बिना सपोर्ट के मैं अकेले तो बड़बड़ कर नहीं सकता हूँ। जब दो महिलाएं मिलती हैं तो बातें होने लगती हैं। अभी आप पुरुष मिल रहे हैं। विंडोज R DC01 हम एक्सेस करेंगे फॉर ग्रुप, ठीक है, फॉर ग्रुप इंडिया। देखो एक्सेसिबल है। अब परमिशन इसको रीड का ही है, राइट नहीं है। तो ग्रुप पे अगर हमने चेंज कर दिया तो दोनों ही यूज़र को राइट मिलेगा। आप ग्रुप में ऐसा स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि ये यूज़र को राइट मिले, ये यूज़र को राइट मिले। ग्रुप पे जो लगा है परमिशन वो अंदर यूज़र पे लगेगा। ग्रुप पे रीड दे दिया तो रीड होगा, राइट दिया तो राइट होगा, जैसा, समझे। तो ये एक्सेसिबल है। अब हम क्या करते हैं, एक नया यूज़र बनाते हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट मेंबर रहे इंडिया ग्रुप का। तो हम यूज़ करेंगे कॉपी मेथड। तो कौन से यूज़र को कॉपी कर सकते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट उसका मेंबर है, आइदर जिया या लाला, कोई भी, मतलब इन दोनों में से वही जो उसके मेंबर रहे। तो एक नया यूज़र बनाते हैं कॉपी मेथड से। तो उसके लिए विंडोज R DSA.MSC। रुक जाओ, अभी फटाफट ख़त्म कर देते हैं। फिर अभी देखो, इंडिया का मेंबर मैं चाहता हूँ अभी इंडिया के ग्रुप के लिए कोई नई ज्वाइनिंग आई तो मैं यूज़र बनाऊँ, उसका मेंबर करूँ। तो उस चीज़ से बचने के लिए जो ऑलरेडी मेंबर है उसकी प्रॉपर्टी को कॉपी कर लेंगे। ये मैंने बताया था यूज़र डे 1 पे। तो जैसे अब लाला है, लाला इंडिया का मेंबर है, तो इसको कॉपी कर लेंगे हम लोग और मैक को क्रिएट कर देंगे, मैक नाम का यूज़र, मैक टैब मैक, ठीक है। और ये नेक्स्ट किया, पासवर्ड उसका ABC123 इक्वल टू /ABC123। अच्छा, इसको मैंने इंडिया का मेंबर नहीं बनाया, बराबर है, लेकिन जिस यूज़र को कॉपी किया वो यूज़र इंडिया का मेंबर था, तो मैक बाय डिफ़ॉल्ट इंडिया में रहेगा। देखो, नहीं समझ समझाओ। मतलब आपने लाला को कॉपी किया था बिकॉज क्योंकि वो इंडिया का मेंबर है। तो जब आप फिर जवाब क्यों दे रहे हो? नहीं समझा बोल के आप जवाब दे रहे हो मुझे। मतलब सर फिर से समझने के लिए बोलो। मतलब सर लाला को आपने कॉपी किया, फिर उसके बाद उसको नाम रीनेम चेंज किया। आज माइंड करते रखते हैं आपको पुराने प्रैक्टिकल ध्यान में रखने पड़ेंगे। मैंने ये बताया था कॉपी मेथड, रीनेम का अलग मेथड है। राइट क्लिक उसको जा करके आपको ऐसे करना पड़ेगा, अमित को ओपन करो, फिर यहाँ से नाम बदली करो, तब रीनेम होगा। फिर अकाउंट में जाके यहाँ से नाम बदली करो, ये रीनेम मेथड है। मैंने रीनेम नहीं किया, मैंने बोला एक ऐसा यूज़र लेते हैं जो इंडिया का मेंबर है। तो सर एक एग्जांपल देकर बताइए। फिर बनाऊँ? नहीं सर, अच्छा। कुछ एग्जांपल दीजिए। कुछ नहीं, एग्जाम्पल याद नहीं आता है, वो टाइपिंग डिपेंड करता है। सर जिया को पकड़ लीजिए, उसको जिया भी इंडिया की मेंबर है, तो उससे भी जो यूज़र बनेगा वो मेंबर में ही रहेगा। अगर उसको भी मेंबर बना रहे हैं। बाय डिफॉल्ट बना हुआ मेंबर बना रहा था मैं। जिया को पकड़ लो। ठीक है, ये क्लियर हो गया सबको? हाँ, तो फिर वो जिस ग्रुप में रहेंगे या नॉर्मल रहेंगे तो नॉर्मल ही बनेगा वो। हाँ, इसलिए ग्रुप का उसकी प्रॉपर्टीज को कॉपी कर लेंगे, जो प्रॉपर्टीज उस पर लगी हुई है उस पर। बैठो ना, खड़े क्यों गए? प्रैक्टिकल। हाँ, मैक को, हाँ बोलो, एक सेकंड रुको पहले। हाँ बोलो, करेगा ना, अभी एक्सेस लेगा। देखो अभी मैक को मैं लॉगिन दूंगा तो मैक क्या बातें कर रहे हो, बाद में लेना। मैक को लॉगिन देता हूँ मैं, मैक को लॉगिन देते हैं। आपका वो फोन बोल रहा है सर, क्या चालू करके रखा है सर? पागल का पाल मेरा नहीं बोलते, क्या करके रखे हो यार।
सर बोल रहा है अभी। बोल लेते हैं, चलो। आप किसी के फैमिली मेंबर को कुछ नहीं बोल सकते हो, मैं ये बोल चुका हूँ, फिर भी झगड़ा हो जाएगा। सर वो ऐसा फैमिली वाला भाभी नहीं है, उसका और कोई भाभी है। लेकिन ये बताओ उनको भाई, हम दूसरी वो भाभी की बात समझ रहा कर है। रहे हैं, समझ रहे हो ना आप? नहीं समझ रहे हो तो नहीं सब नीचे जाके झगड़ा करता। ब्रिज पे बिल्कुल ब्रिज पे मिला से तो ना ब्रिज पे मिलते हो आप लोग क्या? अरे बीच में से एक बार सच में यहाँ रखा है आइटम? अरे कुछ नहीं मौसी वेदांत मासी बोल रहा है। ठीक है, कर लो, कोई बात नहीं। लेकिन देखिए मैंने मतलब ये सब देखा है, सेम उम्र के होते तो ना मौसी पहचानते ना चाची पहचानते, आंटी। हेलो सर, गुड मॉर्निंग मैम गुड मॉर्निंग। क्या हो रहा था? मैं थोड़ा जल्दी आ रहा था तो आज जाना नहीं, तो मैं थोड़ा बोला खत्म करते हैं। गुड मॉर्निंग बर्थडे है ना मैम बर्थडे है आपका? हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे मैम सर ग्रुप पे मैसेज आया नहीं। बस तो ग्रुप में कोई मैं डालता नहीं, गंगा उनका बर्थडे था किसी ने बोला ही नहीं, ग्रुप में भी नहीं डाला थोड़ी ग्रुप हमारा पर्सनल ग्रुप पार्टी नहीं देना इसलिए नहीं दे रहा क्या? हमको भी ऐड कर हमको जॉब चाहिए ना मुझे जॉब चाहिए, हाँ मुझे जॉब चाहिए। हम लोग को मैं छोड़ के चले जाऊंगा, आप लोग कब जाओगे बीच में? आपके वजह से चाहते हैं हाँ खुदा खैर करे ठीक है, मैक पे लॉगिन दे दिया तो बाय डिफॉल्ट जो इंडिया वाला फोल्डर था ग्रुप वाला, उस पे जो परमिशन है वो मैक पे भी लगा हुआ है। तो मैक अगर एक्सेस करता है //DC01 एंटर हिट किया तो उसको दिखाई देगा, और यहाँ पर फॉर इंडिया देखो एक्सेसिबल रहना चाहिए। हो गया, देखो एक्सेसिबल है, ओपन हो गया, मतलब हो गया। पर अगर अभी मैंने मैक को डिलीट कर दिया तो ये एक्सेस चला जाएगा, वो हमको चेक करना है। तो ग्रुप में जाते हैं, ग्रुप में से मैक या जिया किसको भी निकाल दो तो उसको फिर एक्सेस नहीं होना चाहिए, ठीक है? जिसको बोलो उसको निकाल दो हमें, ठीक है? हाँ मैक लॉगिन है तो हमारा, लेकिन मैंने क्या बोला था, जब भी आप ग्रुप वाला चेंज करते हैं तो लॉग ऑफ या रीस्टार्ट करना पड़ेगा, तो मुझे करना ही पड़ेगा। तो चॉइस हमारे पास दोनों ही है, किसको भी कर लो। तो मेंबर में जा करके हम क्या करते हैं, मैक को रिमूव कर देते हैं। इस तरह से आप ग्रुप से यूज़र को सर रिमूव आपने कर मैक को हटा दिया, अभी वो तो विंडोज 10 में मतलब क्लाइंट पीसी में चल रहा है मैक, अभी वो कलाखंडी करना चाहता है वो कर सकता है सर, जब तक वो साइन आउट नहीं करेगा। हाँ ठीक तो है। विदाउट उसको आना पड़ेगा, क्लाइंट हटाना पड़ेगा उसको। जब परमिशन हटाया जाता है ना, बताइए ना। नहीं, रुक जाओ, इनके सवाल का। जब परमिशन हटाया जाता है ना तो यूज़र को ये सब बात पता ही नहीं होती है। आपको नौकरी से निकाला जाएगा ना, सब कुछ डिसीजन हो जाएगा ना, फिर आपको बुलाया जाएगा, आपको नौकरी पे रखना नहीं है, आपको टाइम ही नहीं देगा कंपनी में कालाकांडी करने का। सर इसको छोड़िए, ये अंदर ही सब कुछ बदल जाएगा। ट्रेन आने वाला आप जा सकते हो, कुछ नहीं, डिलीट ही है, बस लास्ट है ये, ठीक है? हाँ ले लो, जाओ जाओ बारिश में पैसा लगा लेना ले लो, ठीक है? तो अभी ये काम कर रहा है, देखो, क्योंकि ये दबा दिया था अब देखो ये हो गया, एक्सेस हो रहा है, मैंने निकालने के बावजूद भी एक्सेस हो रहा है। तो मैं F5 दबा के एक बार ट्राई कर लेता हूँ, मैंने रिफ्रेश कर दिया, अभी चेक करते हैं, अभी भी हो रहा है। तो इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, Sign लॉग up. ऑफ या रीस्टार्ट। Alt F4 कर लेते हैं, लॉग ऑफ को ही साइन आउट बोलते हैं। होएगा ना, क्यों नहीं होगा? अभी तो हो रहा है, तो अब वो इंडिया का मेंबर नहीं रहा तो फाइनली हमारा निकाल देना हमने ग्रुप से। तो हमने देख लिया कैसे ग्रुप पे काम कर रहा है, कैसे इस पे हो रहा है, बराबर है? तो वो नॉर्मल यूजर नहीं रहेगा सर अभी। नॉर्मल यूजर कैसा वो है ना, उसका जो काम है वो सब चलेगा, लॉगिन मिल रहा है, बट वो फोल्डर का एक्सेस चला जाएगा। ये लो, ठीक है? मैक ABC देखो, ये बार बार पासवर्ड डालना, लॉग ऑफ लॉगिन करना, आप 2 बार करते हो आपको कंटाला आ जाता है। तो मेरा पेशेंस लेवल क्या रहेगा, करके देख लेना। आप एक ही बार करोगे, बनाओगे, चेक करोगे एक्सेस हो रहा है, हाँ हो गया, मैं तो यही बोलेगा प्रैक्टिकल हो गया। मैं जितनी बार किया उतनी बार नहीं करोगे आप, है ना? सच्चाई है कि नहीं ये बात? एक बार 2 बार करेंगे। मैं जब से कब से लॉग ऑफ लॉगिन पासवर्ड पंच कर रहा हूँ, तो वो पेशेंस होना चाहिए।
स्पेशल रखने से सर फायदा झगड़ा नहीं होता है, मेरा तो नहीं होता है भाई। अब झगड़ा मैं कभी किसी के साथ हो गया सर हो गया ना, देखो, नहीं एक्सेस नॉट अभी आएगा मैसेज। नॉट कहाँ गया? नहीं आया, हाँ अभी आया, नहीं आया। तो ये हमारा डन हुआ सिचुएशन के साथ। ट्राई करो घर पे या यहाँ पर बैठ के, जो भी है, ठीक है, प्रॉपर्ली शट डाउन करते हैं। ऊपर से करो नहीं, सही है ये मुझे अब आगे हर प्रैक्टिकल के लगेगा। 7th वन क्या था? DSCP, ठीक है। तो हम लोग मंगलवार को करेंगे, कल नहीं आएंगे ना, मतलब मंडे नहीं आएगा, नहीं सर ट्यूसडे करेंगे। तो मेक श्योर कि आप लोग छुट्टी ना करो निशांत के जैसा। वो अपना रिस्क देख लो, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। और सर जिस दिन छुट्टी करें ना उस दिन एक्स्ट्रा पढ़ा सर क्या पढ़ाया दिए थे हम लोग हैकिंग वाला पढ़ाया था, हैकिंग वाला बताने की वजह से तुमको अरे उसमें बहुत डिस्कस नहीं था, वो भेजा था ग्रुप में, भेजा था ना, देखो चेक करो, ग्रुप चेक करो, समझ में आएगा, देखो ले बोल कुछ समझ में नहीं आएगा वो हाइकिंग का है ना, तो जो लिखा है वही समझ सकते हो। कोई भी हैंडराइटिंग है वो। और सर एक चीज जैसे कि वो सर्वो लेवल का सर इंटरव्यू कैसा होता है, क्या क्या पूछते हैं? यही सब पूछते हैं, मोस्टली ADDS के बारे में ज़्यादा पूछते हैं। यही सवाल है जो बता रहा हूँ ना, इसी पे आप अपने भाई साहब से बात करके देख लो, बता देंगे। वो तो सीखे है ना सर्वर। जेटकिंग का कोर्स पूरा किए वो ना, हाँ, इलाहाबाद से किए हैं। इलाहाबाद से इलाहाबाद में भी है जेटकिंग। जानता हूँ मैं यार, जेटकिंग में जाके आया इलाहाबाद में जाकर इलाहाबाद बनारस वो सही। इलाहाबाद में जहाँ पे है गोरखपुर में मैं देखा हूँ, नहीं, रुक जाओ इधर का नहीं पता। इलाहाबाद में अभी तुम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पूछोगे कहाँ पे है, मैं नहीं बता सकता। हम लोग जेटकिंग के बारे में पूछ रहे हैं, इलाहाबाद हमें से जेटकिंग की बात पता है। इधर है वो, इलाहाबाद का अमिताभ बच्चन के मंदिर पे गए। इलाहाबाद में कहाँ है बोल? कहाँ पे है? नहीं बता सकता कहाँ पे, बाइक से गया हूँ बस। बाइक से तो और अच्छे में दिखता है। बोल जाने दे, बताने का कोई समझ गया मैं। फोटो वीडियो तो निकाले रहेगा ना, ब्लॉग तो करते रहते हैं। सर